हो गया। और दूसरा चीज अभी हमको शुरू करना है। हरे कृष्णा। तो कीर्तन हो गया, सारे श्लोक पढ़ लिए, है ना प्रमोद जी? आपके सब इच्छा पूर्ण हो गई, सारे श्लोक पढ़ लिए लोगों ने, आपके कीर्तन भी कर लिया। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देशतारिणे। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्ति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये चौथा अध्याय शुरू करते हैं। हमारा बस 18 चैप्टर का यज्ञ है। मेरी विनती है आप सबसे जुड़े रहिए 18 दिन के लिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। अभी किस कारण से, किस अवस्था में आपका स्वास्थ्य ठीक है, कुछ है, आप गीता सुन पा रहे, ये जीवन में एक बहुत सुनहरा अवसर है गीता को सुनने का। मेरी विनती है कि इस यज्ञ को पूरा करिए। हमारा तो एक ही कोर्स का लक्ष्य है, आप हरि नाम का एक माला जप करना शुरू करते हैं, बस। मेरा इस कोर्स में कोई और लक्ष्य नहीं है कि आप लोग इतना कन्विंस हो जाए चलो मैं 10 मिनट हरि नाम, जो माला शुरू करें, मैं पूर्ण रूप से अपना मेहनत से संतुष्ट हो गया। जो लोग नहीं करें, मेरी विनती है, इसको कोई मुश्किल काम नहीं, 10 मिनट जप करना बहुत आसान है। अपनी उंगली में भी काउंट करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं माला नहीं मिली तो नहीं होगा, उंगली भी काउंट करके कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ चाहिए आपके लिए, या किताबें, माला, हमारे पास सब उपलब्ध है, हम आपको दे सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ज्ञान योग, ठीक है, समझते हैं इसको। ये चैप्टर शुरू होगा चौथा। पहले चैप्टर में हम एक ही युद्ध भूमि को 3 लोगों ने अलग अलग तरह से देखा था, वही पहला चैप्टर खत्म हुआ। दूसरे चैप्टर में अर्जुन के जो 5 शंकाएं थी युद्ध के लिए, कृष्ण जी उनके उत्तर दे देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है। तीसरे चैप्टर में हमको कैसे हमारे कर्म से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये डिस्कशन हुआ था, कर्म योग, हमारा कर्म भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकता है। चौथे चैप्टर में कैसे ज्ञान से हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, ये है दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान होता क्या है, ये स्पेशल ज्ञान जिसके लिए, और इसको क्योंकि भगवत गीता है, दिव्य ज्ञान है, इस किताब की पूजा क्या होती, क्या है इसमें ऐसा स्पेशल, ठीक है। आज इस पे फोकस होगा, ज्ञान योग का चैप्टर है। जैसे कर्म भगवान से जो कनेक्ट होता है वो ऑर्डिनरी कर्म नहीं होता, कर्म योग बोलते हैं। जो ज्ञान भगवान से कनेक्ट हो गया, ऑर्डिनरी ज्ञान है, उसको ज्ञान योग बोला जाता है। भगवत गीता कितना सुंदर ग्रंथ है, इसमें इतनी चीजें हैं जो दुनिया की किसी और किताब में नहीं है। कोई हमको बता सकता है कोई ऐसी चीज गीता में जो दुनिया की किसी और किताब में नहीं है? आप इतने यहाँ भक्त हैं। आत्मा, टॉपिक इज आत्मा। ठीक है, आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। नहीं, और जो नया लोग हैं उनमें से कोई बोलना चाहेगा, कोई ऐसा क्या ज्ञान है गीता में? आप हाथ खड़ा करिए जो किसी भी किताब में नहीं है दुनिया की। ये किताब इतनी सुंदर है, जो आप गीता का कोर्स कर रहे हैं, आप ऐसी किताब का अध्ययन कर रहे हो, उसमें इतना ज्ञान है कि दुनिया की किसी किताब में नहीं। ऐसा क्या गीता में ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं? आपने तो बोल दिया प्रमोद जी ने, आत्मा का ज्ञान किसी दुनिया की किसी फिलॉसफी में, किसी साइंस में आत्मा का ज्ञान नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें तप भी है, स्वाध्याय भी है, और ईश्वर परिधाना भी है। बहुत अच्छा है, ठीक है। और
और आत्म साक्षात्कार भी है और पूरी सृष्टि का सार है ये। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसको इंसान को सही मायने में इंसान बनाना सिखाया जाता है। बहुत अच्छा। और है कि इसको पढ़ने से भूख मतलब पृथ्वी का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जिसके आंसर उनके पास नहीं होगा। बिल्कुल गीता एक सुंदर ऐसा ज्ञान है। ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारा कुछ है, क्योंकि बहुत अच्छा। स्वयं भगवान ने इसको बोला है। हाँ, मेरे को बहुत खुशी है आपके भक्तों के संग में रह के। हरे कृष्णा। गुरु हरे जी, कृष्ण। गीता जो है वो आत्मावलोकन का माध्यम है। हाँ ठीक है। और अच्छा लगता है ना गीता और पढ़ के? कितना जी आनंद जी गुरु जी जी, जी गुरु जी, हाँ, इसमें और कर्म का ज्ञान है। ठीक है। कहीं नहीं है कर्म का ज्ञान, कहीं नहीं है। साइंस में आपने पढ़ा है क्या? फिजिक्स की किताब में कर्म है ही नहीं। और बताइए हाँ। गौरव जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। जीवन के जितने भी सवाल होते हैं, क्या हाँ। करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे दुखों का जितना भी समाधान है सारे गीता में है। तो गीता मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जब से स्टार्ट की हूँ ये मतलब गीता का, मैं रोज एक माला करती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे प्रमोद जी, कृष्णा। हरे प्रमोद कृष्णा जी, गुरु जी। ये सब तो हरे भक्ति कृष्णा है। गुरु जी। इनको क्या पढ़ेंगे? हाँ बोलिए। और हरे बोलिए कृष्णा गुरु जी। एडवोकेट जी बोलिए। हाँ हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए नरसिम्हा जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हम बाकी किताब को पढ़ सकते हैं, पढ़ के जी सकते हैं, मगर हाँ। ये किताब गीता जो है हम पढ़ के गीता से जो ज्ञान मिलता है हम जी सकते हैं, उस ज्ञान को लेके हम जी सकते हैं। हाँ, बहुत तो अच्छा। दैट्स ऑल। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, इस गीता में पहला ऐसा किताब है गीता जिसमें भगवान खुद अपने भक्त के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, ना और कि वार्तालाप प्रीच कर और रहे हैं, वार्तालाप और यही नहीं, ना कि वार्तालाप है। प्रीच कर रहे हैं। हम हाँ। लोग बाकी जितनी भी किताबें पढ़े हैं उसमें हम लोग एक बहुत जनरल सी चीज देखते हैं जहाँ पर एक प्रीचिंग हो रही है, वो ज्ञान बस दिया जा रहा है, वो एक तरफा ज्ञान है। यहाँ हाँ। पर एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है भक्त और भगवान के बीच में, जहाँ पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं कि भक्त सवाल पूछ रहा है और भगवान उनको जवाब दे रहे हैं। अच्छा। हेलो गुरु जी। चलिए। हाँ। हेलो गुरु जी। हाँ। हेलो गुरु जी, इसमें बोलिए। इस जीवन को तो कैसे जीना है उसका ज्ञान है ही है, इस जीवन के प्रॉब्लम्स का समाधान, साथ ही साथ इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से निकलने का भी ज्ञान दिया हुआ है, यानी कि इस जीवन को जीना और इससे निकलना भी। हेलो। हाँ आप अब मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत खुशी हो रही है। प्रमोद जी खुशी हो रही है ना? ये तो सब भक्ति है। हेलो। बहुत डेप्थ में है प्रभु जी। राइट पीपल टू बिकम डिवोटी। हेलो। सब लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। हेलो। जो हाँ गुरु जी। है कि ये ज्ञान अभी एक और आदमी कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं। हाँ बोल दीजिए माता जी। प्रभु जी ठीक है। प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी, मेरा हिसाब से वो गीता जो है जैसे गाड़ी का मैनुअल होता है, अगर गाड़ी का मैनुअल हमने पूरा पढ़ लिया तो गाड़ी का बारे में जानकारी मिलता है, गीता भी ऐसे जीवन का एक मैनुअल है। अगर कोई पढ़ लेता है, मेरे को लगता है उनको, हम सबको हर चीज का सोचना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा। अब मैं चलता हूँ। अब और अनम्यूट नहीं करिए एडमिन लोग, बिकॉज फिर क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत प्रेरणा मिल रहा है और खुशी हो रहा है कि इतने भक्तों मेरे को अवसर दे रहे हैं गीता की महिमा बोलने के लिए। ठीक है। आपके जितने भी थे सब ठीक थे। सबसे बहुत छूने की चीजें थी कि वार्तालाप कहीं नहीं। देखिए दूसरे धर्म में कोई एक रेवलेशन हुआ है या कमांडमेंट्स आए हैं, लेकिन वार्तालाप नहीं हुआ। अभी इस चैप्टर में देखना, अर्जुन को कृष्ण जी कुछ बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे कृष्ण जी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, इतना तक बोल दिया। आप तो मेरे ही उम्र के हैं, क्या बोल रहे हैं आप? इस ज्ञान को पहले करोड़ों साल पहले किसी को दिए थे, मैं कैसे स्वीकार करूं? इतना तक बोलने की इजाजत है। सोचिए, स्पष्ट रूप से पूछ रहा है भगवान से, और भगवान फिर अपने दिव्य
नेचर के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इधर इस चैप्टर में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको भक्त टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिश्ता होना चाहिए। मैंने एक क्या कहते हैं इसमें आर्टिकल बोला है, कैसे कृष्ण जी बहुत अच्छे टीचर हैं। टीचर को खुद मन होना चाहिए शिष्य को सिखाने का। शिष्य कुछ पूछे या ना पूछे, कभी कभी शिष्य एक प्रश्न नहीं पूछता तब भी टीचर, अरे ये भी चीज याद रखना, बहुत अच्छी है। तो ये देखिए कृष्ण जी को अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा इस चैप्टर में। कुछ चैप्टर है जो प्रश्न से शुरू नहीं होते, कृष्ण जी खुद बोलना चाहते हैं। अर्जुन तेरे को बहुत बताता हूँ, ये पता दिव्य ज्ञान मैंने कैसे दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। देखिए मेरे से भी अच्छा उच्चारण यहाँ भक्त लोग हैं, एडमिन लोग, ये 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक करते हैं। मेरी विनती है आप सबसे 8:30 बजे आके गीता के सारे श्लोक का उच्चारण सुन ले, बिकॉज ना तो मैं तो उच्चारण कर सकता हूँ, ना ही सारे श्लोक का उच्चारण का टाइम रहता है हमारे पास। ठीक है, विनती को स्वीकार करना। 8:30 बजे जाके आप भी उनके साथ पूरे गीता के श्लोकों का उच्चारण सुनिए। हर एकादशी के दिन हम लोग सारे श्लोकों का उच्चारण करते हैं, पूरे 18 चैप्टर को, सुबह 8-10 से 1, फिर उसके बाद शाम को 4 से 7, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। इवं विवस्वते योगम, कृष्ण जी बोल रहे हैं ये मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया था, और विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया, वैवस्वत मनु। मनु ने ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, मनु इक्ष्वाकु गुरु परंपरा हो गई। तो कृष्ण जी ये समझा रहे हैं हमको, जो गीता को लेने का यही तरीका है। ठीक है, देखिए ये हो गया। नेक्स्ट में कृष्ण जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम। इस गीता को ज्ञान को परंपरा में ही लेना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग इस्कॉन के लोग जो गीता वितरण में जाते हैं, हमेशा इस श्लोक को लोगों को दिखाते हैं। बहुत लोग गीता है मेरे पास है, कहीं की होगी, उसके बाद बोलते हैं ये बता इस गीता में पढ़ के क्या फायदा है। लोग पूछते हैं, हम बताते हैं ये गीता परंपरा की। क्या? तो भगवत गीता में लिखा है कि परंपरा में? देखिए भगवत गीता एक ऐसी दवाई की बोतल है जिसमें लिखा है कि उसको कैसे लेना है। एवं परंपरा प्राप्तम, इसको परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। एवं राजर्षि विदु, ऐसा ही चल रहा था, राजर्षि परंपरा में चल रही थी गीता। सकाले न महता योग नष्ट परंता, लेकिन कुछ समय बाद सब नष्ट हो गया। अब ये आजकल लोगों की एक दूसरी बुरी आदत है, बोलते हैं कि गीता की कोई भी टिप्पणी पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा था तो कृष्ण जी क्यों बोल रहे हैं उसका मीनिंग नष्ट हो गया? अगर कोई भी टिप्पणी चल सकती है तो नष्ट क्यों हो गया? गीता का एक ही मीनिंग है, वो मीनिंग आप मिला के अगर दूसरा मीनिंग बना देंगे तो गलत हो जाता है, उसका फायदा नहीं रहेगा। जैसे दवाई, अब दवाई में अगर मिलावट कर देंगे तो दवाई का इफेक्ट नहीं होगा। तो गीता का क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, आप खुद देखिए, गीता के पहले अर्जुन का एक प्लान था, कृष्ण का दूसरा प्लान था। गीता सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण की शरण ले लिया, उनका भक्त बन गया और उनकी सेवा में शुरू हो गया। उसी तरह अर्जुन तो हमेशा भक्त था लेकिन ऐसा आचरण दिखा। उसी तरह हम लोग भी दुनिया में अब कौन सी गीता ऐसी है जिसको पढ़ के लोग भगवान के भक्त बन गए? जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज भक्तचंद स्वामी की, इसकी आप शक्ति तो देखिए। जिस लोग ने जिसके पिताजी दादाजी परदादा ने भी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, वो गीता पढ़ के भगवान के भक्त बन गए। एक नहीं हूं उसमें से, नास्तिक आदमी भारत में भी पूरा नास्तिक था, मैं भी गीता किसी तरह खरीद के अपने रूम में लाया और उसके बाद भक्त बन गया। भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, भक्त बहुत बड़ी चीज है। तो ये किताब इसलिए इसका बहुत इफेक्टिव किताब है और परंपरा में है। इस किताब में हमारी परंपरा भी वर्णित है। ठीक है, अगर ये होता है कि कुछ भी आप टिप्पणी ले सकते हो तो कृष्ण जी क्यों बोलते नष्ट? पूरा मीनिंग खराब कर दिया लोगों ने, है ना। आजकल यही है, जो मना है उसका मीनिंग बना देते हैं गीता का। तो ये परंपरा एक ही नहीं, 4 बोनाफाइड परंपरा है। हमारी जो परंपरा है ये है ब्रह्म परंपरा, जिसमें हम लोग आते हैं। ये एक लक्ष्मी की परंपरा है, इसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। एक शिवजी से परंपरा आती है, उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। एक 4 कुमार से परंपरा आती है, उसको बोलते हैं निम्बार का संप्रदाय। ठीक है, कृष्ण जी आप तो मेरे समकालीन हैं, आप ठीक है। सवायादम मयाते दिया योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम योग उत्तमम। अर्जुन मैं तुमसे परंपरा शुरू करता हूँ।
तो कृष्ण जी वो सब ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इससे कि मतलब मैं आपका प्रिय मित्र, आपने मेरे को डिक्लेयर किया, आपने बोला मैं प्रिय आपका भक्त हूँ, तो बहुत प्रसन्नता है। लेकिन एक प्रश्न मेरे पास है, क्या हाँ हम दोनों तो समकालीन है ना? हाँ समकालीन है, तो ये क्या किया आप सूर्य देव को ज्ञान दिए? ये तो 12 करोड़ साल पुरानी बात है। उसने कैलकुलेशन किया, मतलब कैलकुलेशन नहीं, मन से किया कैलकुलेशन, ये तो करोड़ों साल पुरानी बात है। सूर्य देव को आप ज्ञान दिए, कैसे बोल सकते हैं ये सब? आप हिम्मत देख रहे हैं? गीता में अलाउड है। अरे तुम्हारी हिम्मत ही प्रश्न पूछ दिया, मैं तुम्हारा सोचो सिर चाट काट दूंगा, ऐसे कृष्ण जी का व्यवहार है ही नहीं। बोला आपने प्रश्न दिया, ठीक है अब उत्तर देंगे प्रश्न का। तो ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप समझ जाएंगे तो मेरी कैलकुलेशन समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मनु का जो जीवन है, अभी ऊपर से आइए, ब्रह्मा का जो जीवन है, ब्रह्मा के जीवन बहुत बड़ा है। 311 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा का जीवन होता है। अब ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, दिन, वो दिन ही इतना बड़ा है कि ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं, और ब्रह्मा के दिन का ड्यूरेशन है 4.32 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा का दिन है। एक एक मनु का जो काल होता है उसको मनवंतर बोलते हैं, ठीक है। और एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। एक मनवंतर के अंदर देवता लोक के 71 दिव्य युग होते हैं। एक जनरली जो देवता लोग हैं एक दिव्य युग जीते हैं, एक दिव्य युग उनका लाइफ है, ठीक है। सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग। अगर आप दिव्य युग को फिर काटे, एक दिव्य युग कितना होता है? 3.2 मिलियन ईयर्स। दिव्य युग को 4.32 मिलियन ईयर्स। दिव्य युग को फिर काटे तो कलयुग में 4,32,000 ईयर्स, द्वापर युग में डबल, त्रेतयुग में ट्रिपल, चतुर्युग में 4 टाइम। देवता लोग जैसे आपको उल्टा कैलकुलेशन करिए, हमारा एक साल देवता का एक दिन होता है, सबको मालूम है ना? हमारा, तभी तो उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं। हमारा एक साल देवता का एक दिन होता है, ठीक है। और देवता लोग अपने 12,000 साल जीते हैं, अपने 12,000 साल। तो उसको आप 360, हमारा उनका एक साल हमारा 360 साल हो गया, तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे आप अगर 12,000 को, तो 4.32 मिलियन आता है। वो एक युग का सेट है। जनरल देवता 4.3 मिलियन ईयर्स रहते हैं। कुछ बड़े देवता इंद्र जैसे वो 71 दिव्य युग रहते हैं। वो मनु के टाइम एक मनवंतर में बड़े देवताओं का राज रहता है। समझ आ गया? ये एक आपका साइकिल है, थोड़ा मुश्किल है। कलयुग से शुरू करिए, एक दूसरा तरीका है। कलयुग का ड्यूरेशन 4,32,000 ईयर्स है। द्वापर युग डबल होता है, त्रेतयुग ट्रिपल होता है, सतयुग 4 टाइम होता है। x 2x 3x 4x, 4 + 3 7 2 9 और 1 10। कलयुग का 10 गुना ड्यूरेशन जो है आपका दिव्य का ड्यूरेशन आता है। और एक मनु के जिंदगी में ऐसे 71 दिव्य युग होते हैं। 14 मनु ब्रह्मा के दिन में रहते हैं, खाली दिन में, उसका ड्यूरेशन हो गया 4.3 बिलियन ईयर, उतनी ही रात है। तो ये आपको नोट्स में दे रहे, आप बैठ के कैलकुलेट करके देख लेना, मुश्किल नहीं है। तो मनु का जो जीवन है 30 करोड़ साल का है ना, 306 मिलियन ईयर, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। तो 30 करोड़ में से अभी मनु ने 12 करोड़ ही जिया है, कैलकुलेशन के अनुसार, वो मैं दिखाऊंगा। और मनु के जन्म के पहले सूर्यदेव ने ये ज्ञान भगवान से लिया था, इसलिए सूर्यदेव ने ज्ञान 12 करोड़ साल पहले लिया था। इसलिए अर्जुन का प्रश्न, कृष्ण जी आप तो समकालीन है ना, ये क्या बोल रहे हैं करोड़ों साल पहले आप ऐसा होता? देखिए ये मैंने आप सबके लिए कैलकुलेशन करी है, आप बैठ के सब आनंद से इसको कैलकुलेशन देखते रहना, आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये करीब 155 ट्रिलियन ईयर्स हमारे ब्रह्मा का जीवन हो चुका है, और मनु का जीवन 12 करोड़ साल हो चुके हैं। ये इतने, ठीक है। 71 चक्कर होते हैं, साइकिल हैं युग की। अभी मनु के जीवन में 27 साइकिल हो चुकी है, और उसके बाद 28वें साइकिल में सत्य तेरे द्वापर युग हो चुका है। कलयुग का इतना समय हो चुका है। मनु का जीवन इसलिए मिला मुलू के कितना हो गया? 1200 लाख, मतलब 12 करोड़ साल। असंभव लगता है ना सुनने में भी, समझने में भी। गीता धरती पे कब आई है? गीता धरती पे आई है 20 लाख साल पहले। 20 लाख मतलब 2 करोड़ साल पहले। 20 नहीं, 20 लाख करोड़ नहीं होता, 20 लाख साल पहले
2 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी में आई है। कैसे? ये शास्त्र में लिखा है महाभारत में कि त्रेतयुग के शुरुआत में इक्ष्वाकु के ज्ञान मिला था। तो त्रेतयुग की शुरुआत जो हो गई, मतलब त्रेतयुग और द्वापर को अगर जोड़ेंगे तो इतना आता है 216 2,160,000 ईयर्स। ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर्स पहले ये ज्ञान पृथ्वी पे आया। 2 मिलियन पहले पृथ्वी पे आया, 12 करोड़ साल पहले सूर्य ने सुना और कृष्ण जी ने देखा कि वो ज्ञान अभी लुप्त हो गया है, इसलिए कृष्ण जी ने दोबारा गीता शुरू करी। और अर्जुन ने प्रश्न किया और अर्जुन ने बोला मैं तेरे को समझाता हूँ दोबारा से, सब गलत है। तो अर्जुन सुन रहा है, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण जी कैसे हो सकता है, करोड़ों साल पहले आप ज्ञान है, आप तो समकालीन। ये सब ये हमारी गुरु परंपरा है। कृष्ण ब्रह्मा नारद वेद व्यास मध्वाचार्य 32 आचार्य, परंपरा में तो बहुत आचार्य हैं, मूल 32 आचार्यों का लिस्ट नाम दिया गया। तो कृष्ण जी अपने बारे में भी बताना शुरू करते हैं और कुछ लोग आपको सबको मालूम है। अजो अपि सन अवयात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। अजो अपि सन, मेरा कोई जन्म नहीं है, अव्यय आत्मा, और मेरे को अभी एग्जॉस्ट नहीं होता। मैं भूताना, मैं सब जीवों का मालिक हूँ, लेकिन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्मा, अपनी शक्ति से दुनिया में अवतरण करता हूँ। और ये श्लोक तो आप सबको मालूम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि मतलब लोग जो नियम पालन कर रहे हैं भगवत धाम जाने के, उस नियम में कोई रोक पड़ जाए तो भगवान आते। जैसे जेल का कोई लक्ष्य होता है लोगों को सुधारना, हॉस्पिटल का लक्ष्य होता है लोगों की बीमारी कम करने का, इस ब्रह्मांड का लक्ष्य हमको भगवान का भक्त बनाने का। उसीलिए पूरी सृष्टि भी है। जो लोग भगवान की नहीं सेवा करना चाहते उनके लिए ये सुधारने के लिए सृष्टि है। इधर जो लोग धर्म के नियम, साधना के नियम पालन करके भक्ति कर रहे हैं, कोई उसमें अगर रोक डाल दे तो भगवान उसको धर्म ग्लानि मानते हैं और अवतरण लेते हैं रोक उसको बचाने के लिए। अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। जैसे कम जैसे दुष्ट लोग भक्तों को तंग करते तो भगवान अवतरण लेते हैं ताकि उनका भक्ति का अवसर कोई ना ले, क्योंकि फिर सृष्टि का मतलब कुछ नहीं रहेगा। और जेल में भी कोई सभ्य बनना चाहता है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आर्मी अंदर आ जाएगी, आपको सुरक्षा देगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधु, साधु तो सभी बोलेंगे मैं भी साधु हूँ, सभी लोग सोचते मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर सब अच्छे होते तो दुनिया तो वैकुंठ हो जाती। हम अच्छे नहीं है, अच्छे बनना चाहते हैं, हमारे सब में कुछ खोट है। परित्राणाय साधूनां, कृष्ण जी साधु की सुरक्षा करते हैं, दुष्कृता और दुष्ट को विनाश करते हैं। धर्म संस्थापना है, इस तरह धर्म संस्थापना के लिए भगवान युग के बाद युग जन्म लेते हैं। तो ये कृष्ण को जानने के लाभ क्या है, क्या फायदा है कृष्ण को ऐसे समझ के हमको? तो कृष्ण जी बता रहे जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये आज का चैप्टर यही है, दिव्य ज्ञान। जन्म दिव्य ज्ञान कैसे दुनिया में आता है? परंपरा में दिव्य ज्ञान आता है। ठीक है, और कृष्ण जी बता रहे हैं उनके सारे जन्म कर्म जो दिव्य हैं। एवं यो वेति तत्वतः, जो लोग, जो कि कोई का आदमी इसको अच्छे से समझ पाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति माम इति स्वर्जना, वो आदमी देह को त्याग कर पुनर्जन्म नहीं लेता। ठीक है, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म जो दिव्य है। एवं यो वेति तत्व, जो तत्व जो इसको ढंग से समझ जाता है वो इस देह को परित्याग करके दोबारा दुनिया में जन्म नहीं लेता। ठीक है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति माम इति स्वर्जना, बहुत अच्छा ज्ञान है। ठीक है, और सनातन धाम को प्राप्त हो। तो देखिए कृष्ण का जो जन्म था वो साधारण नहीं है। आपको मालूम है कृष्ण जी पहले क्या किया था? कृष्ण जी इधर ऐसे पहले वसुदेव के हृदय प्रकट हुए थे, फिर देविकी के हृदय प्रकट हुए, फिर बाहर खड़े हो गए। आप किसी ने ऐसे जन्म लिया क्या? सिर के ऊपर मोर भी था, पंख, ऐसा जन्म कोई भी नहीं लेता है ना। सारे आभरण फूल, हम तो रोते रोते आते हैं बाहर। हाँ, और उसके बाद माँ को बड़ा भय होता है कि कम से कम पता चला भगवान इधर आए हैं तो उनको मारने का कोशिश करेगा, तो एक छोटे बच्चे का रूप ले लेते हैं माँ का स्नेह देख के। ठीक है, अब बोलते हैं मेरे को आप चलो वृंदावन छोड़ के आ जाओ, तो आप भी चिंता से मुक्त रहोगे। तो फिर वो आगे लीला चलती है, आप सबको मालूम है। तो
और भगवान के जन्म भी अद्भुत है। और भगवान की ये लीले देखिए, भगवान सर्वशक्तिशाली है। आपका गोवर्धन पर्वत तक उठा लिया था, लेकिन अपनी माँ के सामने एक छोटे नन्हे बालक के रूप में माँ उनको रस्सी से बांध रही है, बिकॉज बहुत नटखट हो गया है कृष्ण जी। अभी ये कार्तिक महीना में इसी लीला के हम लोग पूरा महीना लीला को याद करते हैं। कृष्ण हमारे बीच अंतर, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, लेकिन हमारा स्वरूप अस्थाई है। समझ सकते ना, भगवान कृष्ण का स्वरूप पूरा स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद रूप है, और हमारा रूप ऐसा है, ऐसे भौतिक रूप है। कृष्ण माया के मालिक हैं, माया के नियंत्रण करते हैं, लेकिन हम माया से अधीन है। ठीक है, हम माया हमको हिलाती है, भगाती है, इधर उधर नचाती है। तो हमें भगवान में बहुत फर्क है। हम छोटे से भगवान के दास हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। कभी भी अपने को भगवान नहीं समझना, ना भगवान को अपने सर पे नीचे खींचना। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें एक्चुअली 11 श्लोक में मूल तत्व इस चैप्टर का है, बाकी श्लोक सारांश में बता देंगे। ये यथा मां प्रपद्यते, जितना हम भगवान की शरण लेते हैं, ताम तथैव भजामि हम, वैसे ही भगवान हमको शरण देते हैं। जैसे ये गाय भगवान के चरण की तरफ जाती है और कृष्ण जी उसको प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ममा वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। सभी लोग एक्चुअली मेरे को फॉलो करते हैं। तो जो लोग प्रेम से कृष्ण के शरण में चले जाते हैं, वो आनंद से कृष्ण को फॉलो करते हैं, और दुष्ट लोगों को भगवान दंड से फॉलो कराते हैं। जैसे जो नागरिक शहर के सारे नियमों का पालन करता है, प्रेम से राजा के नियमों को शहर में पालन करके शांति से रहता है, लेकिन जो लोग सारे नियमों को तोड़ते हैं, उन लोगों को जेल में डंडे से सिखाया जाता है। इस साधन मनुष्य सकाम कर्म सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस चीज को मैं समझाऊंगा 7वें अध्याय में, अभी इसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ताहं अति मां विधि अकर्तारं भवे। कृष्ण जी बोले मैंने ही बनाया, माया सिस्टम मतलब मैं नहीं बनाया। अरे कास्ट सिस्टम भगवान जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या कास्ट सिस्टम है ही नहीं। ये तो बोला है गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार समाज को विभाग करना चाहिए। कैसे मतलब, क्या मतलब? देखिए, ब्राह्मण मतलब जिस आदमी को खाली, जिसका मन पूर्ण रूप से पवित्र है और शरीर पवित्र है, इस आदमी को देखिए कपड़े भी एक धोती काफी है उसके लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसे कुटी में रहता है, शांति से रहता है, उसको भगवान, उसको ज्ञान प्राप्त करने की बहुत अच्छा है, और ज्ञान को वितरण करता है। ठीक है, और पवित्र जीवन जीता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। भगवत गीता में 18वें अध्याय में ब्राह्मण के 9 गुण दिए गए हैं। समादमा तपा शौचम शांति मार्जम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय इतना पवित्र नहीं है भगवान ब्राह्मण की तरह, उसको शक्ति चाहिए, उसको पावर चाहिए। ठीक है, और उस पावर से वो लोगों को सुरक्षा देता है। तो उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसके पास इतना शुद्ध मन नहीं है, लेकिन उसको सोसाइटी यूज कर सकती है। वो राजा बना देंगे, लेकिन सब लोगों को सुरक्षा देता है, तो उसको क्षत्रिय बोलते हैं। ठीक है, उसके भी गुण होते हैं, उसके भी भगवत गीता में 7 गुण दिए हैं। फिर वैश्य, वैश्य के 3 गुण दिए हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्य। कृषि करना, गाय की सुरक्षा करना, और इन चीजों से जो वस्तु बनती है उसका बिजनेस करना, वाणिज्य करना। और शूद्र तीनों की सेवा करता, उसके पास ना तो ब्राह्मण का ज्ञान है या क्षत्रिय के जैसा वो निर्भय है, ना उसके पास वैश्य जैसा पैसा है बिजनेस करने। वो जनरली तीनों की मदद करता है। तो ये जो हो गया, ये ब्राह्मण जो होता है सत्वगुण में होता है, और जो क्षत्रिय और वैश्य रजोगुण में, और शूद्र तमोगुण। ये गुण के गुण कर्म विभाग है, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग करना है। ठीक है, लेकिन आज लोग समझते नहीं है, बोलते हैं जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, वो तो अच्छे सुनने के लिए बड़े ब्राह्मण समाज है, लेकिन तुम्हारे कर्म तो ब्राह्मण के जैसे नहीं है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये तो बना क्यों था, ये कोऑपरेशन के लिए। जैसे हमारा भी कुछ टाइम पहले जन्माष्टमी हुआ था, तो जन्माष्टमी के अवसर पे हमने हजारों लोग सेवा किए थे। तो कुछ लोग मंदिर में भगवान को भोग बना रहे थे, कुछ लोग भगवान को अभिषेक कर रहे थे, कुछ लोग प्रोग्राम के लिए लोग इनवाइट कर रहे थे, कुछ मंदिर में तरह तरह की सेवा चल रही थी, कोई प्रवचन कर रहे थे, कोई अभिषेक कर रहे थे। लेकिन मूलतः हमने कभी ये नहीं बोला कौन नीचे है कौन बड़ा है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मूल चीज ये है कि सब लोग भगवान की सेवा में लगे।
जैसे आपके शरीर में अगर सिर में चोट लगती है, पैर में चोट लगती है, दोनों टाइम आप हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। ये नहीं कि पैर कम इंपॉर्टेंट है, सर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह समाज के चारों अंग इंपॉर्टेंट है, सबकी मदद चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में भी बहुत लोग मदद करें तो कुछ हो सकता है, ये नहीं मैं ही कर रहा, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति यो मां जानाति कर्म भी न बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कृष्ण जी बोल रहे किसी भी कर्म मेरे में नहीं चिपकते हैं। न मे कर्म फले स्प्रिया, ठीक है, ना मैं किसी कर्म का प्रभाव पड़ता हूँ, नहीं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। फले स्प्रिया इति माम ये विजानति कर्म भी न बदत, जो अच्छी समझ जाता है उसके भी कर्म उसको बांध दे सकते हैं। ठीक है, कृष्ण जी तरह तरह के काम किए थे, कभी ब्राह्मण की तरह, कुछ गीता बता रहे हैं ब्राह्मण के जैसा काम है, कुछ कभी अपने ब्राह्मण भक्त की सुदामा की सेवा करी, कभी गायों को चराया, कभी रथ को चलाया। ये तो कोई वैश्य का काम है, कोई क्षत्रिय का काम है, लेकिन कृष्ण जी किसी काम से फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा भगवान रहते हैं, उनको कोई लिमिटेशन नहीं है। उसी तरह प्राचीन काल में समस्त महान आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके 5 चिन्हों का अनुसर करते अपने कर्तव्य का प्लान करो। ये कृष्ण जी चैप्टर में समझा रहे हैं अर्जुन को। कर्मणो ही अपनी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। इसमें 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब पुण्य काम, अच्छा काम करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। विकर्म मतलब पाप कर्म, और अकर्म मतलब बहुत आध्यात्मिक, भगवान की सेवा, दिव्य कर्म, भक्ति। जैसे नारद जी भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भक्ति है, ठीक है, ये ना तो पुण्य है ना पाप है, इसका अकाउंट सीधा भगवान के दिल में जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भाव में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होती है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसमें जो ब्रह्मचारी लोग हैं क्या करते हैं, विशुद्ध ब्रह्मचर्य श्रवण आदि क्रियाओं का इंद्रियों को मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जो लोग नियमित गृहस्थ हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में अग्नि में स्वाहा करते हैं। ब्रह्मचारी का काम है अपने कान से भगवान के बारे में सुनते रहो, गृहस्थ का काम है उसके इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, पूरे दिन बच्चों के साथ खेल सकता है, लेकिन नहीं, थोड़ा अपने वो संयम रख के अपनी भगवत भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का तप करते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भयंकर लोग तप करते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों में अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो वेद का अध्ययन करते हैं, बहुत कठोर तपस करते हैं, सब द्रव्य का, सब धन का दान करते हैं, किसी तरह में को आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए। एक और यज्ञ के बिना मनुष्य लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। ठीक है, यज्ञ हमेशा करना चाहिए अपने। यज्ञ मतलब कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। हे परम द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ अपार्थ अंतोतः अंतो गत्वा, सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता। तो अंत में हमको ज्ञान, दिव्य ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज हृदय में प्रकट होना चाहिए। और इसको आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसे परंपरा बोली गई थी, इधर भी उसी चीज को दोबारा समझाया है। तद्विधि प्रणिपातेन, अगर आपको गीता का ज्ञान समझना है, परंपरा मतलब गुरु का आश्रय लो। परिप्रश्न, प्रणिपात उनका आश्रय लीजिए गुरु का, परिप्रश्न सारे अपने प्रश्न पूछिए, और सेवा करिए। तो अगर ये 3 चीज करेंगे, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, तो आपको ज्ञान जरूर समझ आएगा। उपदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान है, आपको जरूर ज्ञान शेयर करेगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापा जो समझा जाए, तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगी। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला डालती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञान लब्धा पराम शांति अचिरेण नाति गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसकी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, जो वास्तव में आत्मपरायण है, हे धनंजय कर्मों के बंधन में नहीं बनता। कितनी खुशी होती है
रशिया में भक्त भी इतनी ठंड में, देखिए इतनी ठंड में भी प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करते हैं। बहुत सुंदर प्रिंट है इनके, रशिया में सब किताबों का वितरण होता है। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भारत, तुम योग के संबोधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। खत्म। तो ये चैप्टर हो गया। अभी थोड़ा 15 मिनट में आपको आज क्या शुरू करना है प्रमोद जी? माइंड कंट्रोल ना? माइंड कंट्रोल का सेकंड पार्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। माइंड कंट्रोल का सेकंड पार्ट प्रभु जी। सेकंड पार्ट माइंड कंट्रोल का। प्रभु जी अगर समय हो तो वो माइंड कंट्रोल वाली एक वीडियो है जो भक्त के मन में क्या चलता है। बहुत अच्छी वीडियो अंत में दिखाएंगे। जी प्रभु जी। रीजन क्या है, उसमें कॉपीराइटेड म्यूजिक है, रिकॉर्डिंग रोकना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे आज? कल हम लोगों ने 4 पॉइंट कवर किया था प्रभु जी। पांच आज इधर से, ठीक है। मेंटल मेथड मतलब शुरू करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, रिलैक्सेशन, एफर्मेशन, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड, ये सब ट्राई करते हैं। मेंटल एटीट्यूड, थोड़ा अपने से बात करो, ठीक कर सकते हो कर सकते हो, थोड़ा अच्छा सोचो, बुरा नहीं सोचो किसी का, थोड़ा रिलैक्स करो, अपना एटीट्यूड, इसको तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एटीट्यूड बदलो। ये सब जनरली लोग बोलते हैं करने के लिए। मैं आपको ऐसी तरीके बताता हूँ कि इससे भी अच्छा फायदा मिलेगा। सबसे पहले समझिए सत्व रजस तमोगुण का खेल। ये एक्चुअली हमारा पूरा चैप्टर आएगा सत्व रजो तमोगुण में। हम आगे चलते हैं, ठीक है। वो वीडियो था, अभी हम वीडियो दिखा नहीं सकता, बिकॉज दिखा सकता हूँ मैं, उसका वीडियो का ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये शुरू करता हूँ। हरे कृष्णा। ये देखिए, इसमें ये कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, समझाना चाह रहे हैं। 2 बोतल रखी है, एक बोतल में दारू है और दूसरी बोतल में कोकोनट वाटर है, ठीक है। ये सिचुएशन है। अभी ये दिखा रहे हैं कि इस अवस्था में कैसे लोग तरह तरह से, जो सात्विक आदमी, रासिक आदमी, तामसिक आदमी, किस तरह उनका आचरण रहता है। जब सात्विक आदमी अंदर आता है, ये लड़की सात्विक लड़की, इसके पास 2, इमीडिएटली ये देखती है ये क्या गंदगी है, दारू, सीधे कोकोनट का वाटर, यहाँ तो साउथ इंडिया में बहुत रहता है कोकोनट का पानी, उसको पीती है, खुश रहती है। एक जो राजसिक नेक्स्ट आएगी लड़की, उसका हाल थोड़ा अलग है। वो आती है, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। देखिए, रासिक आदमी थोड़ा कंफ्यूज रहता है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। सात्विक को स्पष्ट रहता है, राजसिक कंफ्यूज रहता है। पाप कर्म तो नहीं करता, क्षत्रिय वैश्य जनरली पाप कर्म राजसिक नहीं करते, लेकिन आकर्षित रहते हैं और मन डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। देखिए, सोच रहा करूं नहीं करूं, नहीं पीऊं नहीं पीऊं, अंत में पीता तो कोकोनट वाटर है, लेकिन अंत क्षण तक उसको तरफ देखता रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण में शरीर पवित्र रहता है, लेकिन मन विचलित होना शुरू हो जाता है। और अंत में इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है तामसिक प्रवृत्ति का आदमी। तो तामसिक जो लड़की अंदर आ रही है, देखिए, वो बेहिचक से, बेशर्मी से दारू पीती है, उसको कोकोनट वाटर से कोई मतलब, खाली ये तो पानी में कलर डाला है, तो खाली आपको वीडियो दिखाने के लिए, उसको कोकोनट वाटर से कोई मतलब नहीं, सीधा उठा के दारू पीती है, ठीक है, बेशर्म। ये तो ये एक आपका हो गया सात्विक रासिक। सात्विक मतलब आदमी हमेशा खुश है, रासिक मतलब डिस्टर्ब है, तामसिक मतलब पागल हो गया। कैसे समझते हैं? देखिए, बहुत इजी है समझना। अगर ये हमारे फिल्टर है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हमारे 3 स्टेज है कॉन्शियसनेस का। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब थोड़ा हृदय में, और विलिंग मतलब डिसीजन करना। जो सात्विक तामसिक आदमी है, उसका पूरा डिस्क्रिमिनेशन जा चुका है। वो उल्टी चीज को इनकरेज करता है, एक बुरा विचार उसके हृदय में आता है, इनकरेज करता है, और उसके बारे में सोचता है, और उसके बाद कर भी देता है, ऐसी बुरी हालत। और अच्छी चीजों को सोचता है, कभी करता नहीं है। ये आ गया रासिक आदमी। रासिक आदमी का क्या हाल है? आप रासिक में दिखा सकता था, ये आपका, ये देखिए, ये तामसिक आदमी का प्रभाव है। इसको इंद्रिय भोग से बहुत, मतलब उल्टी चीजों से सीखता रहता है, पर इन चीजों अपना शरीर और स्वास्थ्य नष्ट होता है।
और रासिक जो आदमी है वो क्या करता है, थोड़ा दोनों बीच में डेवलप हो, उसके हृदय को दोनों अच्छे कर्म और बुरे कर्म उसको हिलाते रहते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल है, जनरली समाज में बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स मिलते हैं हमको बड़ी बड़ी चीज करने के लिए, अरे तू बड़ा बन सकता है, तू राजा बन जाएगा, मेहनत कर, ये वो। जितने मोटिवेशन स्पीकर मैंने देखे वो रासिक ही होते हैं, क्योंकि क्या लोग तो सो रहे हैं ना, उनको प्रोत्साहन देते हैं। सबसे अच्छा रहता है सत्वगुण। सत्वगुण में आदमी बुरे विचार होते हैं उसके मन में, लेकिन उनको कल्टीवेट नहीं करता। विचार तो आते रहते हैं मन में, लेकिन अच्छी चीजों को कल्टीवेट करके उसको काम भी करता है, अच्छी आदतें पालता है और एक अच्छा सभ्यवस्थित बन जाता है। और ऐसे आप सत्वगुण का प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियस, ये हमने आपको पढ़ाया था कल भी। ये बॉडीली प्लेटफॉर्म, सेंशुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। बॉडीली प्लेटफॉर्म मीन्स शरीर की बात हो रही है। ठीक है, बॉडीली प्लेटफॉर्म मीन्स हम बुरी आदतों में फंसे रहते हैं और आलस में रहते हैं, हमको आगे जाने का मन ही नहीं रहता, सोए रहते हैं। लेकिन सेंशुअल प्लेटफॉर्म आदमी क्या होता है, जितने आलस से मुक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी तब भी इंद्रियां वश में नहीं है, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं वो। मेंटल प्लेटफॉर्म आदमी आलस से मुक्त है और इंद्रिय भूख की लालसा से युक्त है, अभी उसमें ज्ञान आ जाता है और पवित्र मन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेंटल प्लेटफॉर्म। ये तमोगुण और रजोगुण से मुक्त है। तमोगुण में पढ़ाई नहीं कर सकता आदमी, नींद आती है। रजोगुण में भी पढ़ाई नहीं कर सकते, मन में इंद्रिय भोग की बहुत लालसा है। सत्वगुण में एक्चुअली आदमी अध्ययन कर सकता है, उसको ज्ञान की इच्छा प्राप्त होती है। रजोगुण में उसको धन और शक्ति की इच्छा है, तमोगुण में सोने की इच्छा। ये हो गया शूद्र, ये हो गया क्षत्रिय, वैश्य, ये हो गया ब्राह्मण। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म उससे भी आगे। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में आदमी को शरीर और आत्मा का फर्क समझने की कोशिश करता है और अंत में भगवान का महान भक्त बन जाता है। तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आपकी भक्ति और उतना आपका आनंद बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए ऊपर जाए। बॉडीली सेंशुअल प्लेटफॉर्म जानवर भी रहते हैं, लेकिन मनुष्य ऊपर के प्लेटफॉर्म में रह सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाउ माइंड डिग्रेड, कैसे मन का पतित होता है। ये देखिए, जैसे आग है, तो आग छोटी सी आग, छोटे से आग बहुत बड़ी बन जाती है, फिर आग को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, करेक्ट। जैसे एवलेंच है, शुरू में बहुत छोटा होता है, फिर आगे बहुत बड़ा बन जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह ध्यायते विषय पुंस संगस्तेषु विजायते संगा संजायते कामा काम क्रोध विजायते। सबसे पहले हम आर्ट्स किस तरह है कि नवा टेक्निक है, कैसे मन, ऐसा नहीं एक स्टेप में आदमी पागल हो जाता है। ये बहुत साइंटिफिकली हमको गीता समझाती कैसा मन पतित होता है। जैसे आग है, आग शुरू में तो बहुत छोटी होती है, फिर बहुत बड़ी हो जाती है ना, सबको मालूम है। शुरू में अगर आग को रोकना चाहते हैं बहुत आसानी से रोकते हैं, छोटा स्पार्क होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, उसी समय पानी डाल दिया, कुछ कर दो, रुक सकता है। आगे बहुत बड़ा हो जाता है, पूरी बिल्डिंग जल जाती है। अगर आपने आग देखी है, एवलांच भी शुरू में बहुत छोटा होता है, फिर एक पहाड़ की तरह नीचे गिरने लगता है, कोई भी मर जाता है उसमें। तो ये देखिए 8 स्टेजेस हैं। ध्यायते विषया पुंसा, सबसे पहले आदमी किसी चीज पे अटैच हो जाता है, अध्ययन करने लगता है। संगस्तेषु विजायते संगा संजायते कामा काम क्रोध विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले होता है कॉन्टेम्पलेशन, आदमी आकर्षित हो जाता है, अरे क्या है। एक बार याद है मेरे को, मैं कॉलेज में गया था, तो एक टीचर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा था स्टूडेंट से। तो मैंने बोला सर आप इतने गुस्सा क्यों। अरे आपको मालूम नहीं है सिगरेट पी रहा था। तो मैंने आप उसको बात करी, हाँ मैंने बोला क्यों पी रहा था। सर मैं जस्ट खाली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो शुरुआत उधर से ही होती है, एक्सपेरिमेंट से। दारू भी सब लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, 70% लोग फंस जाते हैं। उससे फिर अटैचमेंट शुरू होती है। ठीक है, हाँ कैसे हैं आप, हाँ आप कैसी हैं। उसके बाद लस्ट, एक दूसरे का आकर्षण होता है। उसके बाद गुस्सा आना शुरू, अरे कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व हो गया। क्रोधाद भवति सम्मोहा, उसका मन हिलना शुरू हो जाता है। सम्मोहा, सम्मोहा मतलब वो समूह ऐसे होता है ना, हिप्नोटाइज टाइप हो जाता है, माया से पागल होना शुरू हो रहा है। उसकी सारी स्मृति निकल जाती है, अपनी बुद्धि खो देता है और पागल हो जाता है। तो 8 स्टेज लगती है, बहुत ही ये साइंटिफिक स्टेप्स हैं। contemplation, attachment, lust, anger, delusion, memory bewilderment, loss intelligence and fall. Any one sense can destroy us. हमारी कोई भी इंद्रियों में से एक इंद्रिय हमारा नाश कर सकती है।
देखिए मछली के क्या है, खाली जीभ बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कीड़े होते हैं उनकी आंखें बहुत स्ट्रांग होती हैं। हाथी का सेक्स डिजायर बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको यूज करके उसको पकड़ लेते हैं। एक फीमेल हाथी को भेजते हैं और वो उसके पीछे फॉलो करने लगता है, वो गड्ढे के चारों ओर जाती है, वो शॉर्टकट मारता है और गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है, उसको घसीट के ले जाते हैं। वो गड्ढे को ना घास से कवर करके रखते हैं, उसको दिखता नहीं है। जैसे ही वो शॉर्टकट मारता है सीधा अंदर गिरता है, फिर उसको जिंदगी भर के लिए दास बना देते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग जानवर देखेंगे। कुछ है किसी के जैसे मधुमक्खी, उसकी नाक बहुत स्ट्रांग होती है और वो फूल के अंदर आती है, फूल बंद हो जाता है, मर जाती है उसके चक्कर में। हिरण जो होता है उसके कान बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उसकी वजह से जब हंटर को उसको पकड़ना होता है वो अच्छा से बांसुरी बजाता है, म्यूजिक, तो हंटर तो हिरण खड़ा हो जाता है, कहाँ से आ रही आवाज है, और वो झाड़ी में छुपा है, लेकिन जैसे खड़ा होता है दिख जाता है और उसको हंटर मार देता है। तो किसी का कान स्ट्रांग है, किसी का आंख, किसी का नाक, किसी का जीभ, किसी का सेक्स डिजायर। लेकिन हमारी प्रॉब्लम, हमारे पांचों इच्छाएं बहुत स्ट्रांग है, संभालना बहुत मुश्किल है। तो क्या तरीका है? ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या है, अपनी इंद्रिय भोग से प्रेरित होकर ऐसे पागल हो जाते हैं और इसी को सुख मानते हैं। ये सुख नहीं है, ये सब जो पाप कर्म है, ठीक है, ये अपने ही खून को पीने के बराबर है। जब रेगिस्तान में ऊंट को कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, कांटे खाने लगता है। कांटे खाने से उसके मुख में खून आ जाता है और खून को पी जाता है और सोचता है मेरी प्रगति हो रही, प्रगति नहीं हो रही, तू नाश कर रहा अपना। रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, हम सबको ये विनती करते हैं, ये 4 नियम जरूर पालन करें। सबसे पहले हमको कोई घमंड नहीं होना चाहिए, और प्रकृति, बड़े बड़े संत, दूसरे जानवर और मनुष्यों को आदर देना चाहिए। ठीक है, प्रकृति को नाश करोगे तो रहोगे किधर? संतों से ज्ञान भी नहीं मिलेगा तो इतने महान गीता ग्रंथ कैसे समझ आएंगे आपको? बाकी जो लिविंग एंटिटी तो हमारे छोटे भाई हैं, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, और दूसरे ह्यूमन बीइंग हैं उनको भी स्नेह देना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन ये पान मसाला ये सब नहीं करने का है। गैम्बलिंग ये आपका 2 मिनट का बिजनेस, बहुत डेंजरस है। इसमें जनरली इतनी चिंता होती थी, आदमी पागल हो जाता है और जनरली लूज करते हैं, तो धंधा चलता कैसे? मूर्ख है ना जो लोग इसको करते हैं। इलिसिट सेक्स किसी भी धर्म में बोला है शादी के अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं। लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकालने लगते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, ऑब्सेन फिल्म, वल्गर टॉक से मन विचलित हो जाता है। तो अगर आप इन चारों को पालन करेंगे ना, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। तो क्या है? प्राइड, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन। कुछ लोग बोलते हैं हमको रेस्ट्रिक्शंस अच्छी नहीं लगती। अच्छा है, आगे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से आप कूदोगे, वो फ्रीडम नहीं है, मूर्खता है। नीचे गिरोगे सारा फ्रीडम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह ये आपका चार्ट बनाया मैंने खुश का। बहुत लोग क्या बोलते हैं एग्जाम के पहले, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? सर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो मैं उनको एक स्टेप बताता हूँ। एक हैप्पीनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। क्या? मन शांत होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड के लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र होने के लिए आपके कर्म पवित्र होने चाहिए। कर्म पवित्र के लिए आपको 4 ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने की। प्रॉब्लम ये होती है कि वे रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना नहीं चाहते, उसकी वजह से हमारा जो कर्म है डिस्टर्ब हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उससे मन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मन में कोई शांति नहीं रहती, फिर कोई खुशी नहीं रहती। तो आप देखिए इस तरह हम फंसे हुए हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस है, इसको याद रखना। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ठीक है, ये लास्ट आज कर लेते हैं, 12 हो जाएंगे। देखिए ये एक शेर है। अगर आपको शेर को पकड़ना है तो आप क्या करते हैं? शेर के पिंजरे में घुसते हैं। अब पिंजरे में घुस के आप क्या करेंगे? तो शेर आपको खा लेगा। जैसे आप शेर को पकड़े हैं, अभी आप पिंजरे में नहीं घुसिए तो कुछ टाइम के लिए उसको भूखा मरने दीजिए, फिर घुसते हैं। तो शेर इतना कमजोर हो जाता है कि अगर आप उसको पकड़ना चाहेंगे तो उसके बाद दम नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल कमजोर हो गया। अगर वो उछलता भी आपको पकड़ने के लिए, आप डंडे से उसको नीचे कर सकते हो, बहुत कमजोर हो चुका। उसको थोड़ा अच्छे से भूखा मारते कुछ दिन। तो उसी तरह हमारा मन भी शेर का रूप ले लिया। इसको अगर आप सीधा बोलेंगे तू सिगरेट पीना बंद कर, नहीं सुनेगा। 10 सिगरेट पिएगा आज, आपको जबरदस्ती पिलाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा दिन भूखा मार दें इस मन को, तो शांत हो जाता है, फिर आप उसको समझा सकते हैं। तो कोई भी डी एडिक्शन कैंप का यही फॉर्मूला रहता है। किसी भी डी एडिक्शन कैंप में 2 हफ्ता 3 हफ्ता आदमी अपने को बंद कराता है, एक फॉर्म भरता है कि मैं 3 हफ्ता यहाँ से नहीं निकलूंगा, और उसको सिगरेट नहीं मिलती, वो तो सिगरेट है ही नहीं। तो 3 हफ्ता जब सिगरेट नहीं पीता उसका मन शांत हो जाता है,
फिर उसको कोई आदमी आके समझाता है क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा है, हाँ आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फिर वापस आके डी एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमको, बिकॉज इधर उधर हम कोई वासना में फंस जाते हैं, लेकिन इस तरह अपने कुछ टाइम पे वो चीज अपनी भोग की वस्तु अपने से दूर रखेंगे तो मन जरूर शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा, आज इतना काफी है। ठीक है, प्रश्न लेंगे, शुरू करिए, जल्दी खत्म करते हैं। सिद्धांत प्रभु जी का तो शायद कोई प्रश्न नहीं होंगे ना, सब क्लियर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। दिव्य ज्ञान समझ आ गया। जी भाई, सिद्धांत प्रभु जी का चैट में प्रश्न प्रभु जी की गायत्री मंत्र भी क्या भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है, जैसे कि भगवान ने बोला है कि मैं ही गायत्री हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, प्रश्न पहुंचा मेरा तक? नहीं, म्यूटेड था। जी प्रभु जी, सिद्धांत प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है कि गायत्री मंत्र भी भगवान श्री कृष्ण तक क्या पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं बोला है कि मैं ही गायत्री हूँ। क्या हुआ? प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या गायत्री मंत्र श्री कृष्ण प्रभु तक पहुंचता है, भगवान तक पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि मैं ही गायत्री हूँ। तो अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो क्या प्रभु श्री कृष्ण तक वो मंत्र पहुंचता है? नहीं, और हम भी गायत्री का मंत्र का जप करते हैं, तो गायत्री मंत्र तो बहुत शुभ है, मंत्रों में बहुत स्पेशल मंत्र, लेकिन गायत्री मंत्र का जब मन में होता है, ये शुभ लक्ष्मी का टेप से नहीं होता। आजकल क्या टेप लगा दिया, ओ ऐसा सब धुन लिया हो गया गायत्री, ऐसा नहीं होता। गायत्री मन में होता है, और जब तक आपका सत्वगुण नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आप बैठोगे, आपको कुछ विचार आ जाएगा, मंत्र टूट गया, दोबारा करो। मैंने लोगों को देखा 10-10 घंटे बैठे हुए एक बार ही नहीं कर पाते, मन बहुत विचलित है कल। इसलिए हम शुरू में लोगों को क्या करते हैं, हमारे इस्कॉन में हम लोगों को हरि नाम देते हैं, क्योंकि हरि नाम तमोगुण में भी चलता है। गायत्री मंत्र खाली सत्वगुण से शुरू होता है। किसके पास सत्वगुण है? सब लोग डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब आदमी क्या गायत्री मंत्र जप करेगा? क्या करेगा? आप जप नहीं कर सकते। वो आप डिंग मान लो जप करता हूँ, जप नहीं कर सकते आप। पहले मन को शांत करिए। तो मन को शांत करने के लिए आप हरिनाम को जप करिए। हरिनाम से मन शांत हुई तो हरिनाम में शक्ति आपको भगवत धाम ले जाने की। लेकिन जब सत्वगुण में आएंगे उससे हम गायत्री का इंजन भी ऐड कर देंगे, डबल, तो डबल इंजन चलो गाड़ी, है ना, इस तरह। और गायत्री मंत्र कितना मिनट जप करता है? 2 मिनट, 3 मिनट। हरिनाम तो घंटों जप होता है, तो इसलिए हरिनाम का प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम उस पर आधार नहीं लगा रहे, बिकॉज आचार्यों ने गायत्री मंत्र पे मूल आधार नहीं दिया, कल हरिनाम पे आधार दिया। जगना नाम जप यज्ञ, उसमें भगवत गीता में वो भी लिखा ना, सब यज्ञों में हरिनाम का जप यज्ञ। क्यों बोला? ठीक है, तो मयंक प्रभु जी आप अपना हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, अभी आपने जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी उसमें आपने स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग में ही डाला था, जबकि आज के टाइम में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा साधन है। नहीं, स्टॉक मार्केट में कैसा इन्वेस्टमेंट? देखिए, स्टॉक जैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस है, वो भी इन्वेस्टमेंट होता है। जो लोग जमीन खरीद के 30-30 साल तक छोड़ देते हैं, मैंने देखा बहुत मारवाड़ी लोग शहर के 50 किलोमीटर दूर जाके एक एकड़ जमीन लेके सस्ते में छोड़ देते हैं। वो पोते लोग छूते हैं, वो करोड़ की हो जाती है। वो तो इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट भी आप खरीदे, लेकिन लोग क्या करते हैं, 99% स्टॉक कहते कितने आधे सेकंड तक भी नहीं लास्ट करता। वो तो गैम्बलिंग हो गया ना। हर सेकंड खरीद बेच, खरीद, सॉफ्टवेयर लगा देते हैं खरीदने बेचने के लिए, है ना जी, स्क्रिप्टिंग होती है। बिजनेस नहीं, वो तो गैम्बलिंग हो गया ना। देखो, क्विक मनी जब हो जाता है ना बिजनेस, उसमें गैम्बलिंग, उसमें इतनी चिंता होती है, आदमी मर जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। स्टॉक नीचे गया, ऊपर गया। देखो, आपने कोई टाटा के शेयर खरीद लिए, ठीक है, छोड़ दो 4-5 साल के लिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में रिटर्न बैंक के इंटरेस्ट से जनरली ज्यादा आता है। ठीक है ना, सब इसलिए लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मैं भी उसको गलत नहीं मानता, लेकिन आप दोपहर में खरीदा, सुबह बेचा, शाम, उसमें इतनी चिंता हो जाएगी मर जाओगे। ऑन एन एवरेज स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा और आपको बैंक से ज्यादा प्रॉफिट देगा, ऑन एन एवरेज, है ना। लेकिन आप सुबह शाम करोगे ना, उसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टॉक मार्केट की नहीं। वो जो ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव, जिसको आप बोलते हैं ना स्पेकुलेटिव, है ना। जी। अभी वो डॉलर खरीदे बेचे, लोग क्या क्या करते हैं, पेट्रोल के शेयर खरीदे बेचे, क्या क्या उसमें लगे रहते हैं। उसमें क्या है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। बहुत आदमी की, देखो, जिंदगी में सबसे बहुमूल्य है शांति।
आपने अगर 2 रुपए कमाए भी, शांति की कॉस्ट है ना, वो जरूरत नहीं है ना। देखो आप पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग कोई लड़का पढ़ता है, 10 लाख रुपए करीब आजकल उसका पढ़ाई में लगता है ना। 10 लाख रुपए जाके जुए में डाल देगा ना, क्या हो सकता है, मिल जाए, है ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसका हालत सोचो, उसका नाम नहीं लूंगा, मेरे को मिला था। उस लड़के ने आईपीएल का, आपको बैटिंग होता है, आपको मालूम है, इलीगल है कि सब जगह होता है, हर शहर में होता है। उस लड़के ने क्या किया, पहले 10 लाख डाले। मैंने कहा तूने क्यों किया? नहीं, हमारा घर 2 कमरे का था, मैं घर के ऊपर एक और कमरा बनाना था 3 कमरे का। मैंने कहा ठीक है, तो क्या किया तूने? मैंने कहा 10 लाख चाहिए, तो मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने डाल दिया, तो 5 लाख डाले। वो 5 लाख 10 लाख बनने की जगह चले गए। होता है ना, इस बॉल में आउट होगा, आउट नहीं हुआ, उसने सिक्सर मारा, आपको तो 0 मिला वापस। ठीक है, अब 5 लाख निकले, उसको डालने के लिए, उसको वापस लेने के लिए 5 और डाले, 5 और डाले, और उसने 50 लाख रुपए डाल दिए बैंक से लोन लेके, और उसके बाद फंस गया। तो 50 लाख रुपए ताड़ने के लिए वो, उसको महीने का, आपको बैंक का इंटरेस्ट कितना आता है सोच लो, करे 70-75 हजार हर महीने मेहनत कर रहा है। वो आईटी का इंजीनियर है, 70-75 हजार रुपए कमा रहा, उधर दे रहा है। इतना चिंता में था मैं, उसके बाद मेरे को पता चला कितना गलत होता है गैम्बलिंग का काम, है ना। बोला प्रभु जी 5 साल हो गए, सुबह से रात तक मेहनत करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, 1 पैसा नहीं बचता, सब उसका इंटरेस्ट में, सूद पैसा का वैसे ही रखा है। मैं सोच रहा मैं क्या करूं, मैं तंग आ गया, भाग के इधर आया था कि मैंने कहा वापस जा, उस जो कर्म किया उसको सॉल्व कर, क्योंकि भाग के इधर आया। पिताजी बोले बेटे तू चला गया, अब कौन इस इंटरेस्ट, इसको कौन तारेगा, हमको तारना पड़ेगा। तो मैंने कहा वापस जा, उसको सॉल्व कर। तो देखो कैसा फंसा नहीं जोर का, है ना। जी जी जी। तो ऐसे कभी भी कोई इसमें जुआ, आपने कितनी स्टोरी सुनी होगी कि लोगों का जिंदगी नष्ट हो जाता है इससे, है ना। देखो 90% का नष्ट होता है, एक दो लोग हैं जिसका, और न्यूज़पेपर वाले ऐसे महकाते हैं कि उसमें जो एक लॉटरी है ना, अरे उसने करोड़ बना दिए। अरे जो 99% लोग तो पैसे गवाए ना, उसके करोड़ कहाँ से बने, उसकी बात नहीं करते, है ना। तो लोग मुंह बना, लॉटरी डाल दो मिल जाएगा चला जाएगा। इसलिए उसमें चिंता इतनी रहती है, इससे अच्छा मेहनत की कमाई से आपको बहुत शांति मिलती है ना। हरे कृष्ण। राजीव जी जी प्रभु जी, सेम प्रश्न ऐसे ही रोहित कुमार प्रभु जी का भी था। उम्मीद है उन्हें इस प्रश्न का उत्तर आपके इस प्रश्न के माध्यम से मिल गया। गगन वाष्णव जी प्रभु जी ने बड़ा लंबा प्रश्न किया है, मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी। उनका है कि प्रभु जी मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, लेकिन कभी भी उसका पूरा पठन नहीं कर पाया। लेकिन जितना भी जाना है वो ये कि ब्रह्मांड के आदि अनंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। चलो, मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को उनकी भक्ति भाव से ध्यान करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ आश्रम, हवन, यज्ञ, कीर्तन आदि, कुछ बाबा खुद को ही शुद्ध पुरुष दर्शाते हुए इस तरह का आचरण करते हैं, और कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि इन पर भगवान आ रहे हैं, और कुछ व्यक्ति उस बाबा या स्वघोषित शुद्ध पुरुष की शरण में जाकर कृपया प्राप्ति की आशा रखते हैं। क्या ये सब सही है? क्या सच में ऐसा है कि कलयुग में भगवान उन बाबाओं के माध्यम से लोगों को दुख दर्द दूर कर उन पर कृपा करते हैं? क्या भगवान को कृपा बरसाने के लिए ऐसे माध्यम की आवश्यकता है? ये देखिए, आज के चैप्टर में गुरु तो बोला है, वो तो चाहिए, लेकिन क्या लोगों को ना चमत्कार चाहिए। जैसे हम लोग के पास आते हैं, हम लोग बोलते हैं नाम जप करो, और नाम जप, एक बारी एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभुपाद जी, एक आपका लंबा प्रश्न तो लंबा आंसर है। प्रभुपाद जी एक बारी कहीं पे कोई प्रभुपाद जी को पूछने आया, कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने सारे शिष्य को बोला स्टेज में आ जाओ। सारे शिष्य स्टेज, हजारों लोग देख रहे थे। बोलो किधर से हो? बोला मैं इंग्लैंड से हूँ। तुम किधर से हो? मैं जर्मनी से हूँ। तू उधर के से ऑस्ट्रिया से हूँ। तुम किधर से हो? फ्रांस से हो। तुम किधर से? अमेरिका से। तो ये मेरा चमत्कार है। ये असली चमत्कार है। आदमी को भगवान में विश्वास देना असली चमत्कार होता है। लेकिन जो बुद्धू लोग है ना, उनको कुछ ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं ना कुछ चमत्कार दिखाओ यार क्या हम जादूगर हैं क्या हम लोग ऐसा चमत्कार चाहिए, तो वो गलत तरीका है। ठीक है, तो ये चमत्कार वाले लोग ये बाबाओं के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि बाबा क्या ऐश फेंक देते हैं, कुछ अंगूठी जला। अरे अंगूठी तो सोने की दुकान में मिलती है, रात तो शमशान घाट में मिलती है। मेरा सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द था, कैंसर था, उसने ठीक कर दे, तो डॉक्टर के पास जाना है। तो ये लोगों को क्या है कि एक उनको भगवान जानने की इच्छा नहीं है, साधु को भी जानने की इच्छा नहीं, उनको साधु से कुछ फायदा, उनको मालूम है साधु के पास कुछ तप है, कुछ पुण्य है, मेरे को दे सकता है, मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये आशीर्वाद। भगवान कितने महान है उसको मालूम नहीं। भगवान अंगूठी नहीं बनाते हैं, सोने के पर्वत बनाते हैं
होते, उसको भगवान कितने महान है मालूम नहीं, इसलिए कभी गलती कर सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों का आदर करना ये तो हमारी संस्कृति है, क्योंकि भगवान के जैसे आप हनुमान जी को आदर करेंगे तो भगवान राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग का मतलब ऊपर जब नृत्य किए थे, उनके बाद उनको कहा गया था कि अब गरुड़ जी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे और रिवर्स से होके तू रमणक जो द्वीप है वहां पे चल जा। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो रमणक द्वीप है ये अर्थ में है कि अर्थ का कोई बाहर कोई अर्थ में दूसरा फिजी लोक में? फिजी इस्कॉन ने वहां मंदिर बनाया फिजी आइलैंड में, उधर प्रभुपाद जी ने उसी को स्थापित किया, कालिया दमन वाला उसी के आसपास है कहीं पे। ठीक है, कैलकुलेट करिए आप लोग। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी का कैलकुलेशन था उस एरिया में आएगा, तो उन्होंने वहां पे जब मंदिर बनाया ना फिजी में, कालिया का ही मंदिर बनाया, कालिया भगवान कालिया पे नाचने वाले। आप कैलकुलेट करिए, वो दूसरा ये तो मालूम है आपका, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है आपने बहुत ध्यान से भागवत को पढ़ा है। तो गरुड़ भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान के पैर का चिन्ह में होते ना निशान, वो देख के कभी किसी को नहीं मारेंगे, काली को उन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक है, ये स्टडी करिए। चलो हम भी स्टडी करते हैं कहाँ है। राजीव जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, तरुण बसक प्रभु जी का प्रश्न है कि आपसे उनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, बट आज हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोरोना काल है ये सब, फिर ये निष्काम कर्म करना पॉसिबल है क्या? नहीं, देखिए निष्काम मतलब उसका, देखिए जैसे आपने मेहनत करी, आप ऑफिस गए, आपको 1 लाख रुपया जैसे साल का 3 लाख रुपया आपको सबसे उतना तो हो जाता है किसी का, 3 लाख रुपया साल का आपका है। आप उसके बाद ये सोचिए ये पैसा मेरा नहीं है, भगवान का है। लक्ष्मी मेरे आनंद के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा की, लेकिन उसमें से प्रसाद ले सकते हो अपना खाना पीना चलाने के लिए। ठीक है, जो भी पैसा बचा वो भगवान की सेवा के लिए। इस दृष्टिकोण में जो है, आप कभी पैसे से अपना उतना स्प्लर्ज नहीं करते। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मैंगलोर में छोटा हमारा शहर है, 5 किलोमीटर का शहर है, लोगों के पास गाड़ी है 1-1 करोड़ की, बड़ी बड़ी मर्सिडीज। मैंने कहा चल, और जो खरीदते कौन है? डॉक्टर का आपको मालूम है, डॉक्टर की गाड़ी सब लोग सेकंड हैंड खरीदते। क्यों? वो घर से क्लिनिक जाती है और रात तक वहां खड़ी रहती है 1 किलोमीटर, वापस घर में। अरे यार, वो पैसा क्यों बर्बाद करता? तो क्या वो पैसे को अपना मेहनत सोच रहा है? वो पैसा उसका नहीं है, लक्ष्मी नारायण की सेवक है, आपकी सेवक नहीं है। लेकिन वो हमारी माँ है, उनको अपना खर्चा पीना के लिए हम प्रसाद ले सकते हैं उनसे। ठीक है ना? तो जो भी बच गया, 2 रुपए भी बचा, वो भगवान की सेवा में जाने का, वो सोचने का विषय। हम उल्टा सोचते हैं, ये पैसा मेरा है, मैं भोग करूंगा, शायद कुछ बचा भगवान को दे दूंगा। उल्टा सोचिए, अब मैंने मेहनत किया, मेरे बैंक में जो भी पैसा है, 1 रुपया भी आए, ये लक्ष्मी है, मेरा सेवक नहीं, नारायण का सेवक है, लेकिन मैं उनका बच्चा प्रसाद के रूप में। तो उसमें क्या होता है, आदमी का जीवन जो है पवित्र और सिंपल रहता है। वो किसी भी चीज से पैसे को बर्बाद नहीं करता, बिकॉज पैसे का आदर करता है। जो आदमी पैसे का आदर करता है ना, उसके पास लक्ष्मी आती भी है ना? जो पैसे को निरादर करता है, फेंकता है बेमतलब, जो लक्ष्मी भी चला जाता, चंचल आया हुआ। जो आदमी नारायण का सेवा करता है, लक्ष्मी उस घर से कभी नहीं जाती। नहीं तो लक्ष्मी तो चंचल है, आ जाए कल गए। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं ना हम लोग। विमल शर्मा प्रभु जी, आप अपने का म्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए, लाइफ में परिवर्तन और सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? कई बार हमने देखा है कि कोई 10,000 की जॉब कर रहा है, 10 साल भी वो जॉब करेगा तो 15,000 तक पहुंच जाएगा, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं जीवन में। तो ऐसा क्या करें कि हम लोगों के जीवन में सफलता मिले और जीवन में चेंजेस आ जाए? अब तो आप तो भौतिक प्रश्न पूछ दिए मेरे से, लेकिन प्रमोद जी बोले थे कर्मकांड से प्रभु जी को। लेकिन देखो क्या है, 8 घंटे में कर्म का इक्वेशन बताता हूँ। ये 6 चैप्टर में कर्म के श्लोक प्रश्न चलते रहेंगे, ये 6 चैप्टर हैं भी कर्म के। देखिए क्या है, 8 घंटा मेहनत करिए, ठीक है, ईमानदारी से। जैसे आपके शुभ चिंतक, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग समझाते हैं, ये जॉब कर, इधर जा, अपनी बुद्धि से जो समझ आया जॉब करिए, जो मिला उससे खुश रहिए। बस कंपेयर नहीं करना कभी, हो रहे हो मेरे को 10,000 उसको 25,000, वो आपका हक नहीं है ना। देखिए, आप
आप पिताजी, आपके 2 बेटे हैं, ठीक है, आपने एक को 50 रुपए दिए, एक को 5 रुपए दिए। जिनको 5 रुपए दिए तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि वो उतना देना आपको मन में है, उसके 50। तो भगवान हमको तो देना चाहते हैं, उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। ये पुराने कर्मों के एक्चुअली हिसाब से निश्चित हो जाता है। पिछले जन्म में अगर हम पैसे को फेंक रहे थे तो अगले जन्म में पैसा नहीं मिलता है, बड़ी टाइट हो जाती है सिचुएशन। तो क्या करें, जैसे कुत्ता है सपोज पिंजरे में फंसा हुआ है, क्योंकि सबके पैर काटता था, तो पैर काटना थोड़ा बंद कर दो, थोड़े आप अच्छे से बिहेव करो, धीरे धीरे रस्सी लंबी होते चले जाएगी, फिर भगवान रस्सी काट देंगे, नारद की जैसे फ्री हो जाओगे, है ना। तो कभी कभी हमारे कार्य में हमको बांधते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं करोड़पति बनने का, लेकिन नहीं हो रहा, जहां भी पैसा डाला लॉस, कहीं भी पैसा डाला लॉस। ठीक है, आप मेहनत से अपना ईमानदारी से काम करिए। भगवान भूखा मारना चाहते हैं, भूखा मारो। खिलाना चाहते हैं, खिलाओ। और भूखा मारने की जरूरत नहीं, इस्कॉन में फ्री खाना मिलता है, आ जाना, हम लोगों को खिला देंगे, वो चिंता नहीं रखना। वैसे तो आई थिंक भारत में अभी वैसी चिंता नहीं रही, जहां तक मेरे को मालूम है। अगर कोई काम करने के लिए रेडी है तो काम है, खेतों में कोई काम करने वाला रेडी नहीं। क्या है, सबको ऑफिस में चाहिए जॉब, एक चेक साइन करने का। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, यानी हो नहीं पाया। जब मैं जितने मेरे दोस्त हैं बोलते पंजाब में खेतों में काम करने वाला कोई नहीं है, कर्नाटक में, केरला में जितने खेत हैं खाली पड़े, किसान वो नहीं मिल रहे, रोजगारी नहीं मिल रही। सच है नहीं, है ना। अभी सब लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन करके टेबल चेयर में बैठ के चेक साइन करना चाहते, तो वैसे कैसे होगा, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो जो भी मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए तो अभी काम है, और मेहनत करिए, जो भी मिलता है उसको संतुष्ट रहिए, ईमानदारी से रहिए, जो मिला उसको प्रसाद रूप में। वो जीवन का सब कुछ नहीं है। शाम को जाके मंदिर में खुशी से नाचिए, ठीक है। अरे चलो नहीं, एक चपाती और दाल खा ली, हम 56 भोग नहीं मिला मेरे को, जो भगवान द्वारा संतुष्ट है, वो कीर्तन में भगवान में आनंद में नाचिए, खुश रहिए, भगवत धाम चाहिए, ठीक है ना। क्या है, हम लोग भौतिक में सफलता चाहते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, वो चीज छोड़िए, उसका वो क्या करना है। ठीक है शर्मा जी। जी सर। देखिए ना, पुराने जमाने में सुदामा जैसे सारे ब्राह्मण खुद बहुत ही अपने को एक सिंपल जीवन में रहते थे, है ना, और आध्यात्मिक प्रकृति में करते। अभी क्या है, मेरे पास 10 रुपए हैं, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, ये नहीं सोचिए मेरे भगवान में आज इतना विश्वास है, कल मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। उधर अपना ध्यान लगाइए और मेहनत करिए, ईमानदारी से, जो मिला मिला, खुश रहिए प्रसाद के रूप में, फोकस इधर रखिए, ठीक है। चलो मेरे पास गाड़ी नहीं है, पैदल चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को, लोग होते पड़ोसी का घर देखते, क्या बड़ी कार, मैं पैदल जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। जो भगवान ने दिया खुशी रखिए उससे, हमेशा अपने मन को संतुष्ट रखिए, तो आपको बहुत खुशी रहेगी। बहुत बड़ी बात। संतोष राजीव जी। जी प्रभु जी। विनोद कुमार प्रभु जी का प्रश्न है प्रभु जी की, माला जपने का कोई सटीक नियम है? उनका मतलब है क्या वो मॉर्निंग वॉक में के टाइम पर माला जप कर सकते हैं? अच्छा है, मॉर्निंग वॉक में शहद भी अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पेट कम हो जाएगा, जपा भी हो जाएगा, लेकिन देखना कि थोड़ा ऐसी जगह जाए जहाँ भीड़ नहीं है, नहीं तो क्या होगा, हरे कृष्ण हेलो हेलो हरे हरे जप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एकांत जगह में तो क्या सेहत भी बन जाएगी, चल भी लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम, थोड़ा ध्यान से एकाग्र होकर बैठ के भी करिए, ठीक है ना। फिर क्या है, कभी कभी नींद आ जाती है, बिकॉज आदत नहीं है भी आपको सुबह से उठने की, तो नींद आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा चल के कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में चले गए हरे कृष्ण पौ पौ टौ टौ हरे कृष्ण, वो लोग भी हंसेंगे और आपको होगा भी नहीं। जब थोड़ा शांत जाइए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, और इतना अच्छा वातावरण होता है ना, सूर्योदय का, उसको सूर्य तो देखते ही है, देखिए तो सूर्योदय होता कितना है। मैं बच्चों को मजाक करता हूँ, कॉलेज के बच्चों को, सूरज का कलर देखा है सुबह? मैंने कहा देख तो लो एक बारी, क्योंकि सोते 3 बजे आजकल के लड़के। इसी बात ये भी प्रभु जी, अपना उच्चारण खुद को सुनाई भी तो दे, मतलब हाँ, ऐसा इतनी शांत जगह होना चाहिए, ठीक है। ये साउंड मेडिटेशन है। चलिए राखी माता जी सवाल पूछ लीजिए। राखी माता जी। हेलो। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी, मेरा जो अभी सवाल पूछा, मेरा उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है दोबारा से। जैसे आपने बताया कि एक माला हमें करनी चाहिए डेली की, लेकिन जैसे अगर हम सुबह शाम हर टाइम जैसे जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पे हम जाप करते चले जा रहे हैं, तो वो सही है या हमें एक माला करनी ही चाहिए? माता जी, जो वो है ना, वो ब्लैक अकाउंट है, उसमें क्या ध्यान कम, सब अरे नमक डाला नहीं डाला, उसमें ध्यान कम होता है। 1 मिनट, एक माला 10 मिनट एकाग्र से कर लीजिए, ठीक है। वो क्वालिटी का जप, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, बिकॉज अभी आपका भक्ति है, वो नाम को ध्यान से सुनना है ना। बाकी टाइम आपके संस्कार अच्छे, आसान नहीं भगवान का नाम करना। अहो बतो सो पचो बिगरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे इसको देखो तो, इसके मुख में तो भगवान का नाम फंस गया,
ये तो इसने तो सब तप किए, सब यज्ञ किए, इतना महान व्यक्ति। तो आपके मुंह में अगर भगवान का नाम फंसा है, पूरा दिन चलता रहता है, बहुत ही शुभ काम है। लेकिन एक माला की विनती है, वो एकाग्र होकर जो साधना होती है ना, उसका क्वालिटी आपको खुद देखना, उसमें आनंद कुछ स्पेशली आता है ना। ठीक है। उसमें मैं तो आंख बंद करके बैठ के करता हूँ, कुछ लोगों से नहीं होता, नींद आ जाती है, तो ठीक है, चल के करो, जैसे करो करो, ठीक है। हरे कृष्ण। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलिए जल्दी। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी इस बीच आप जब क्लास ले रहे हैं तो हमारा जो डाटा है हमें लिमिटेड मतलब मुझे मिलता है, जो मैं रिचार्ज करवाती हूँ। तो उसमें क्या होता था कि हम सारा दिन नेट वगैरह देखा, इधर उधर की चीजें देखी और नेट खत्म होता था। लेकिन अब जब से मैंने क्लास लेनी शुरू की है, उसमें क्या रहता है कि मुझे लास्ट आपकी क्लास लेने के लिए मुझे वो डाटा अपना रखना पड़ता है कि मुझे क्लास लेनी ही लेनी है, कि मतलब इतना मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे जानने की इच्छा रहती है। और हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस और प्रश्न दिमाग में घूमते रहते हैं कि आज आपसे ये बात करनी है, आज आपसे ये बात करनी है। बहुत खुशी है। चलो डाटा बचा रहे, क्योंकि ये लास्ट में है ना। हाँ मतलब थोड़ा बहुत जैसे देखा, बाकी ये अंदर ये टेंशन रहती है कि मुझे क्लास लेनी है तो वो डाटा खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, मुझे जानना है। हरे कृष्ण। चलिए राजीव जी। जी प्रभु जी एक प्रश्न है प्रभु जी का कि क्या दूसरे कास्ट में शादी करना सही है या मांगलिक से शादी करना सही है? कहाँ मेरे को फंसा रहे, क्या कर्म कांड के सवाल। जी चलो नहीं छोड़ेंगे, नहीं बात करते हैं, पूछा है तो बात करते। मन की शंका है प्रभु जी दूर। देखिए आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत धाम प्राप्त करना। अब ये दूसरी कास्ट की उससे आपको इसमें रास्ता मिल रहा है तो जो अलग बात है। देखिए खाली अगर इंद्रिय भोग का चक्कर चल रहा है तो इस कास्ट में उस कास्ट में क्या मतलब है ना। शास्त्र में तो ऐसा कुछ नहीं दिया, कास्ट का चक्कर है ही नहीं, है ना, कोई चक्कर नहीं है। कास्ट ही आजकल की कास्ट का तो कुछ मतलब ही नहीं है, सब शूद्र हैं, एक ही कास्ट के हैं, सभी शूद्र हैं। कलो शूद्र संभव दिखा तो शास्त्र में लिखा है, कलयुग में सभी शूद्र हैं। जन्मना जाए थे शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। वैसे भी संस्कारात भवे द्विजा, कुछ संस्कार मिले तो आदमी को दीक्षा होती है, द्विज बनता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म मिलता है। गुरु उसके पिता बनते हैं, शास्त्र उसकी माँ बनती है, दूसरा जन्म। देन वेद पाठन भवे द्विप्रा, वेद को पढ़ता है तो वो विद्वान बनता है। ब्रह्म जाने, जब उसको आत्मा और शरीर का फर्क समझ आता है तब वो ब्राह्मण बनता है। ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, ये तो ऐसे लिखा है ना, तो पद है, एक पथ है, क्या कहते हैं, एक स्टेटस है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। तो लेकिन क्या है, ऐसा ही है समाज में। तो ये कास्ट से क्या है आपको समाज में, आप समझिए अगर ये आसान नहीं है, इतना उपद्रव हो गया तो जो कर रहे हो वो भी नहीं करने देंगे, पूरे समाज में लड़ाई हो जाती है। खुद सोचिए, ध्यान से सोचिए, इतना बड़ा स्टेप लेना जिससे आपके पूरे समाज में आपके क्या है, माँ बाप भी लड़ पड़े, ये भी लड़ पड़े, उसके लिए सोचिए कुछ आध्यात्मिक क्या फायदा होने वाला आपको। लक्ष्य होता है आध्यात्मिक फायदा। ये जो प्रेम है इनका चक्कर है ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। मेरे कितने भी दोस्त या स्टूडेंट्स फंसते हैं, मैं तो उनको निकाल डालता हूँ 2 मिनट में। क्यों? मैं तो उनको समझाता हूँ काम और प्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। काम होता है लड़की देखी मेरे को उसको छूना है, प्रेम नहीं है। ये जो आप फंसे ना दिमाग में, ये प्रेम है। प्रेम भगवान से होता है, ये प्रेम नहीं है, काम है, लस्ट है, लस्ट, घृणित लस्ट। और लड़की भी देखती है, अरे बड़ा सुंदर लड़का है, मैं भी तुमसे प्रेम। सब बेवकूफ बना रहे हैं दूसरे को, तो बेवकूफ बनना चाहते हो बनो। ये कुछ नहीं है, फेंको इन सबको। अब ये सोचो मेरे को आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उसके लिए सबसे अच्छा रहता है ब्रह्मचर्य, अगर कर सकते हो। नहीं होता है तो शादी करनी है, तो ऐसा लड़की को देखो जो भी भक्ति करना चाहती है, ठीक है। और इस जब और लेकिन क्या है ना, माँ बाप की भी तो सेवा करनी है। और अगर लड़की ऐसी अनुकूल प्रतिकूल निकली जो आपके माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती, तो फिर क्या करोगे, है ना। और आपके माँ बाप के एक तरह के संस्कार है, उसके अलग तरह के संस्कार हैं, फिर क्या करोगे। उनको अपने ही घर में कुछ अजीब सा लगेगा। तो ये सब चीजों की भी सोचो। आपके ही इंद्रिय भोग के लिए शादी नहीं होती, आपके हस्बैंड वाइफ को माँ बाप का सेवा करना होता है। आजकल तो शादी के समय लड़कियां कंडीशन मार देती हैं, मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं करूंगे, वो तो कभी शादी नहीं करें। बकवास, इंद्रिय भोग के लिए मॉल में घूमना चाहते हैं वो बस। यहाँ जितने ब्राह्मण है, ये ना उड़पी मठ है इधर उधर, मेरे को बताते हैं, उनमें भी वहाँ शादी अलाउड है। इसको नहीं शादी अलाउड है, मैं तो 50 साल हो गया, बुढ़ा हो गया, लेकिन इसको भी शादी कर सकते हैं ब्रह्मचारी।
तो मैंने पूछा कैसे चल रहा है, अरे लड़की नहीं मिल रही। क्यों? सब चाहते हैं आईटी, जब ग्रामीण लड़के आईटी लड़कों से शादी करके मॉल में घूमना चाहती हैं ऊपर नीचे सब पुजारी फोर्सफुली ब्रह्मचारी है, लड़की नहीं मिल रही। ठीक है, तो थोड़ा कुछ मैंने पॉइंट दिए, उसका ध्यान रखिए। मूलतः आपका लक्ष्य जीवन में आध्यात्मिक प्रगति। गृहस्थ और गृह में भी दो अलग आश्रम है। लड़का लड़की साथ रहना उसको शादी नहीं बोलते, वो कुत्ते बिल्ली भी रहते हैं वैसे। जो लड़का लड़की चार हाथ से भगवान की सेवा करने आते हैं उसको आश्रम बोला जाता है। वो आश्रम नहीं है, वो तो कुत्ते बिल्ली भी साथ रहते हैं, वो आश्रम थोड़ी होता है। जब चार हाथ से भगवान की सेवा होती है हस्बैंड वाइफ साथ में, वो गृहस्थ आश्रम है। उसकी आप पहले संकल्पना करिए, मेरे को ऐसा गृहस्थ आश्रम जाना है, तो पहले मेरे को भक्त बनना पड़ेगा, मेरा बीवी भी भक्त होगा, हम सांस से चार हाथ से भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, तब आपको उसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये क्या खाली इंद्रिय भोग के लिए और मेरे को भी फंसा रहे हो उसमें। एक मिनट राजीव जी, मेरे पास 2 प्रश्न आए हैं। मेरा सबों से निवेदन है, जिनको चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना है वो कृपया राजीव जी को फॉरवर्ड करें, मुझे नहीं। मैं सिर्फ हैंड रेज वालों को पूछूंगा। ये लास्ट 2 सवाल, एक है विकास यादव, उनका पूछना है अगर हम जो भी हैं उसमें संतुष्ट हो जाएं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। और दूसरा एक और हमारा रिक्वेस्ट है, ये हम लोग ना भगवत गीता में अगर कर्म कांड के कांड में चले जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, नो प्रॉब्लम। भगवत गीता से रिलेटेड अगर रखे पहला सेशन, और जब एडवांस कोर्स करेंगे तो सब कुछ उसी में आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, लोग मेरा रिक्वेस्ट। तो देखिए क्या है, अभी क्या है, आपको ऐसा लगता है असंतोष पैदा करना रजोगुण का काम है। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा टारगेट होना, सारी कंपनी भी ऐसी बड़ा टारगेट बनाती है, तेरे को 10 लाख कलेक्शन करना है, 10 लाख का सेल करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है, रजोगुण में प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, कभी कभी नीचे भी जाता। जैसे अभी जितने मेरे कॉलेज पढ़ाने वाले टीचर हैं सब बोलते हैं इतनी सी सैलरी थी उसका भी आधा दे रहे हैं आप क्या कंट्रोल करेगा टीचर, कॉलेज बंद है, कहाँ से फीस सैलरी देगा। तो हमेशा ऊपर नहीं नीचे भी जाता है। जो रासिक आदमी है जब नीचे जाने लगता है उसमें डिप्रेशन में चले जाता है, दवाई खाता है। मेरे को एक आदमी को मालूम है, वो कैशू का मर्चेंट है, मैंगलोर में कैशू के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, 2 करोड़ का लॉस हो गया, दवाई खा रहा है उसके बाद। ठीक है, उसका मन गया। तो अगर राजसिक आदमी 1 स्टेप आगे लेता है 10 स्टेप पीछे लेता है, तो आपको साधारणता लगता है जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक पैशन नहीं होगा, असंतोष। तभी तो सारी आपकी जॉब की कंपनी क्या बोलती है, आपको सैलरी ढंग से मिल रही है क्या, प्रेरित करती है। सैलरी कम मिल रही है ना, हाँ और चाहिए तो जॉब चेंज कर, हर महीने जॉब चेंज करते हैं। ठीक है, जो सात्विक आदमी होता है वो इस तरह नहीं देखता दृष्टिकोण। उसका दृष्टिकोण है मेरा कर्तव्य क्या है, मैं डॉक्टर हूं ना, मेरे कर्तव्य लोगों का ट्रीटमेंट करना है। ऑटोमेटिक उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है 100 टाइम बेटर होता है। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सोचो, जो बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है कि मेरे को अच्छा जॉब मिले, वो ज्ञान को नहीं सीख रहा, वो ज्ञान की पूजा नहीं कर रहा है, वो कुछ रट फूंक के किसी तरह मार्क्स आ जाए बस, उसको जिंदगी भर प्रोफेशन में कभी संतोष नहीं करता। लेकिन जो सात्विक आदमी सोचता है क्या, मैंने तो इस सब्जेक्ट में लिया है तो मेरे को सब्जेक्ट में मेरा कर्तव्य स्टडी करना, वो हर दिन स्टडी करता है, एग्जाम के पहले दिन नहीं, हर दिन स्टडी करता है। और ज्ञान में, हर ज्ञान में कुछ आनंद उसका अनुभव करता है, खुश रहता है, उसको विजडम होता है, विजडम। हाँ, वही आदमी सबसे अंत में सबसे बुद्धिमान बनता है। और उसका जो आउटपुट है वो रासिक आदमी कभी मैच नहीं कर सकता। साधारणतः समाज में आजकल रजोगुण को प्रमोट करा जा रहा है, बिकॉज क्यों, लोग हैं तमोगुण में। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम नहीं करता, क्यों, वहां जॉब से आप निकाल ही नहीं सकते। कोई भी आदमी डालो, सेम आदमी प्राइवेट से गवर्नमेंट में डालो, सो जाता है जाके, ऐसे सोता है जैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहा था। उसको कितना ही बोल दो काम, जब तक घूस नहीं दोगे हिलता तक नहीं है। और प्राइवेट में काम करते हैं, सबका अनुभव है ना, क्यों, उधर काम नहीं करोगे जॉब निकल जाती है। कॉलेज में अगर एग्जाम नहीं हो तो लोग पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हैं तामसिक, तो डंडे मार मार के उनको रासिक बनाते हैं। तामसिक से हम रासिक बना रहे हैं। पूरे विश्व को मालूम भी नहीं है एक सत्वगुण होता है जहां आदमी कर्तव्य के अनुसार काम करता है, और जो कर्तव्य से काम करता है ना उसकी आप पूजा करते हैं। खुद आपके माँ बाप का आपका कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है ना। ये थोड़ी है बेटा पढ़ाई करना, ये करना, जो मैंने मेहनत से खर्च किया 12% से दे देना, ऐसा तो कोई पिताजी नहीं बोलते। इसलिए आप उनको क्या करते हो, पूजा करते हो, है ना। देश में भी सोचो, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बोले भाई 10 साल मैंने आपको सेवा किया, अब मेरे को 100 करोड़ तो दे दो,
आपका इज्जत निकल जाएगा दिल से, है ना। आपके दिल में जितना मान है, क्योंकि इतना बड़ा पद जो था कर्तव्य के अनुसार होना चाहिए, सत्वगुण में, रजोगुण में नहीं। असंतोष पैदा करो, खाली तुम्हारी सैलरी 2.5 लाख है महीने की, 10 लाख पैदा करो, अगर इस लेवल में प्राइम मिनिस्टर चला गया आपकी इज्जत निकल जाएगी। सच है नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आकाश प्रभु जी का प्रश्न है कि ज्ञान मिलना क्या होता है? ज्ञान मिलने से सिर्फ दृष्टिकोण बदलता है या शरीर और दिमाग में भी कुछ बदलाव होते हैं जिसके कारण हम दुखों के पार जाते हैं, मोक्ष मिलता है? ज्ञान तो दृष्टिकोण हमने तो कभी सुना नहीं, कुछ आपने कुछ शब्द सुने और पूरा शरीर बदल दिया हमने तो देखा नहीं। भगवान का शरीर कभी कभी है। कृष्ण जी जब अपनी लीला सुनते हैं रोहिणी माँ से, वो जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं, उनका तो सुना है हमने, हम किसी का सुना नहीं। गीता सुनी पूरा सिर इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो सुना नहीं। ठीक है, दृष्टिकोण बढ़ता। जैसे देखिए अर्जुन खड़े थे कृष्ण के सामने, ठीक है, उन्होंने भगवत गीता सुनी तो अर्जुन के थोड़ी 2 कान की जगह 4 कान हो गए और सिर इतना बड़ा हो गया, नहीं, शरीर वैसा ही रहा, सब कुछ ऐसा ही रहा, दृष्टि बदल गई। और भगवान की दुनिया को भगवान की आंखों से देखो, अपनी आंखों से गलती हो जाती है, तो भगवान जैसा देख रहे ना उधर से देखो। इसलिए बोलते हैं शास्त्र चक्षुहु, शास्त्र की आंखों से दुनिया को देखो, आपको अच्छा दृष्टि मिलेगा। ठीक है, दृष्टिकोण बदलेगा, शरीर नहीं बदलेगा। जी, इसके आगे प्रभु जी का प्रश्न है, ज्ञान तो किताब पढ़ने से भी पाया जा सकता है, तो उसे हम दुखों के पार नहीं जाते, क्या ज्ञान मिलने से, दृष्टिकोण बदलने से दुखों से पार जाया जा सकता है? लेकिन क्या है ना, किताब पढ़ने की बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या है मेरे पास रस्सी, मैं उसको सांप देख रहा हूँ, सांप किधर है? आप रोड में चल रहे हैं, आपने रस्सी देखी लेकिन आपको लगा सांप है, सांप किधर था? रोड में तो रस्सी थी, सांप किधर था? आपके दिमाग में। ये बहुत बड़ा तत्व है, इसको समझिए। जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते नहीं है, आप अपने दिमाग की चीज ही देखते हैं। असली जो किताब में लिखा है उसको पढ़ना आसान नहीं। जिस तरह बहुत लोग अभी जब कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं जब, है ना सब लोग, इसी तरह किताब पढ़ना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत विश्वास चाहिए होता है, बहुत कृपा चाहिए होती है कि एक एक शब्द जो लिखा है वो पढ़े, अपने मन को बोले चुप हो जाए। गुरु वो होता है जिसका शास्त्र का विश्वास आपसे भी ज्यादा है। उसका जो श्रवण है शास्त्र का, एक एक शब्द को प्रेम से स्वीकार करता है, वो मालूम है भगवान के शब्द है, वैकुंठ लोक से भगवान के आए हुए शब्द है। शास्त्र एक एक शब्द को सत्य मान के और भगवान के बहुत श्रद्धा से सुनता है, वो अभी हमारे पास नहीं है। गुरु इसलिए चाहिए कि हम शास्त्र को बहुत ध्यान से सुन सके। शास्त्र कोई भी पढ़ सकता, पढ़ो ना, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते, ना ही आप उसको ढंग से पढ़ पाते हो। गुरु चाहिए। सिमिलरली नाम, कोई भी नाम जप कर सकते, करो ना, ऐसा गुरु चाहिए जो नाम को शुद्ध नाम जप करता है, एक एक शब्द को भगवान के प्रेम से स्वीकार करता है। ठीक है ना, अब ये गुरु की जरूरत पड़ गई ना। हरे कृष्णा। आकाश प्रभु जी, आपका प्रश्न का उत्तर उम्मीद है जरूर आपकी शंकाओं का समाधान हुआ है। प्रभु जी। हाँ जी, वैभव कुमार जी, प्रभु जी आपको अनम्यूट करना है, सवाल पूछना है। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। चलिए। हरे कृष्णा वैभव जी। वैभव जी नहीं, सुनीता मदान माता जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे माला करते समय कभी ऐसा होता है कि माला बीच में छोड़नी पड़ जाए किसी कारणवश, तो उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा कि उसको कंटिन्यू करेंगे? हम तो गोमुखी में रखते हैं। देखिए आपकी क्लास के पहले मेरे को छोड़ना पड़ा तो मैंने ऐसे रख दिया, अभी क्लास खत्म होती कंटिन्यू करूंगा, कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, गोमुखी में ही रखती हूँ मैं भी। तो ऐसे निकाल के रख दीजिए, ऐसे निकाल के रख दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। वो थोड़ा प्रैक्टिस होगा, आप सीख जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। कर रही है ना माला, कल तो 16 किया था। वेरी गुड। आज भी 16 हो गई है पूरी। वेरी गुड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए वैभव कुमार जी पूछ लीजिए अपना सवाल। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा मन, मतलब मैं कृष्ण में विश्वास रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, माला जप करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन बार बार इन्हीं आसक्ति भोगों की तरफ बार बार भागता है, बल्कि जानते हुए भी कि यह सत्य नहीं है।
सत्य केवल भगवान है, ईश्वर है, और सच्चा आनंद उन्हीं से मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मन बार बार हर बार केवल इन्हीं सब चीजों में भागता रहता है, भोगों के बीच में और इंद्रियों के बीच में, ये सब, इससे मन बहुत विचलित रहता है। इसके लिए क्या किया जाए? क्या है ना, आपको जब भी एग्जाम मिलता है आपका कैपेसिटी से बाहर नहीं है, तो छोटे छोटे एग्जाम को पास करना पहले शुरू करिए। शास्त्र में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, एक कनिष्ठ भक्त का लक्षण होता है असत्संग त्यागा ए वैष्णवाचारा, स्त्री संग एक कृष्ण अभक्त आर। असत लोगों का संग का त्याग करना ही भक्ति की प्रगति शुरू होती है। और असत का माना कौन है? जो स्त्री का संगी है, जो हमेशा अपोजिट सेक्स के बारे में सोचता रहता है, और जो भगवान नास्तिक है। ऐसे लोगों के संग से हमारी भक्ति नष्ट होती है। करेक्ट? तो इन लोगों से हम, ऐसा नहीं कि इन लोगों से बातें हो सकती, घर में ही ऐसे लोग हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं, बात करते हैं लेकिन दिल नहीं मिलाते उनसे, दिल को अपना छुपा के रहते हैं। भक्ति के बारे में उनसे बात करने की जरूरत नहीं, हंसेंगे। करेक्ट? आप किसी दोस्त को बोलो 2 घंटे में हर दिन गीता सुन रहा, क्या बोलेगा? पागल हो गए इस उम्र में, बुढ़ापे में। अरे क्या गारंटी है बुढ़ापे में जिएगा मैं, है ना? और वैक्सीनेशन बुढ़ापे में लगाते हैं, जितना जल्दी होते लगा रहे हैं सारे वैक्सीनेशन। करेक्ट है ना? बीमार होने के बाद क्या वैक्सीनेशन लगाओगे? उल्टा काम करने के बाद किसी बुजुर्ग को बोलो तुमने पूरा जिंदगी नष्ट कर दिया, सुनेगा क्या? कभी नहीं सुनेगा। ठीक है? तो ध्यान से भक्ति करिए आप। ठीक है? और आपकी शक्ति है असत्संग को बचाने की, आप उस शक्ति को यूज करिए, है ना? भगवान आपको कभी भी एक मैं हमेशा संकल्प रखता हूँ, मेरे को भगवान ऐसा एग्जाम दे ही नहीं सकते जो पास नहीं कर सकता, कभी नहीं देंगे। टीचर ऐसा मुश्किल करता है, ऐसा पेपर दे देता है, मेरे को बच्चे मजाक करते हैं, क्लास में सिखाते हैं कैसे सर व्हाइट राइस बनाने का, सिंपल राइस, और एग्जाम होता है पुलाव। मालूम नहीं क्या लिख दिया उसने। होता है, टीचर मिस्टेक कर सकता है, लेकिन भगवान मिस्टेक, माया कभी मिस्टेक नहीं करती। तो हर जो आपका एग्जाम है आपके लिए ही, जैसे जब प्लास्टर हो जाता है, हाथ हिला हिला के धीरे धीरे आपकी मसल बनती है ना? तो हमने करोड़ों साल से भगवान की सेवा नहीं करी है, अभी सेवा करने का अवसर मिल रहा है ना? तो जब भी आप इंद्रिय भोग को या कुसंग को त्याग करते हैं और भगवान की तरह सोचने चाहते हैं, आपको उसमें कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, गुरु मुस्कुराते हैं, सब लोग खुश होते हैं। और जब आप इंद्रिय भोग में कूद पड़ते हैं फिर कुसंग में, तो उसमें भगवान, हे राम, फिर से शुरू इसका काम। ठीक है? ये हालत है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वरुण गोयल प्रभु जी का प्रश्न है कि हमारे थोड़ा सा उनको, मुझे लगता है समझ में कम है वेद। उन्होंने वेद में लिखा है कि ईश्वर की ना तो कोई प्रतिमा होती है ना कोई इमेज होती है, तो क्या हम भगवान की मूर्ति की पूजा करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, मूर्ख है जिसने बोला है, वो आधा पढ़ा है। देखिए क्या, भगवान को जो आकार है, देखो दोनों शब्द बराबर सत्य होने चाहिए। शास्त्र में लिखा है भगवान निराकार है, मैं स्वीकार करता हूँ। साथ साथ लिखा है श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम। ब्रह्मा जी बोल रहे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी, वेणुम कनंतम अरविंद दलाय तक्षम। हाथ में बांसुरी पकड़े में, वेणुम कनंत अरविंद दलाय तक्षम, कितने गुलाब की तरह। बरहा वसंतम असित, एक उनका मोर का पंख सिर में, असिता सुंदर आंग, इतना सुंदर शरीर है ना? तो ये भी तो ठीक बोला उन्होंने। तो दोनों चीज कैसे चलती है? निराकार इसलिए बोला जाता है, इसलिए गुरु चाहिए। बिना गुरु के शास्त्र पढ़ोगे यही सीखोगे। गुरु समझ आता है जो निराकार बोला था, उनका आकार भौतिक नहीं है, उनका आकार अलौकिक है। भगवान चलते हैं नहीं भी चलते हैं, गीता में लिखा है, क्योंकि नहीं चलते हैं, नहीं क्यों नहीं चलते? भौतिक रूप से नहीं चलते, आध्यात्मिक है। एक क्षण में वैकुंठ से आपके सामने बैठ सकते हैं, इतना टाइम लगता है। वो सबसे फास्ट है। चलते नहीं भी है, भौतिक रूप से नहीं चलते, वो आध्यात्मिक रूप से चलते हैं। भगवान का ना अद्वितीय है, उनका सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो अंदर भी है बाहर भी है। आप तो नहीं हो सकते, कर सकते हो क्या? जब महारानी कुंती कृष्ण के पास कुंती स्तुति करने आई थी, उस समय एक बहुत बड़ा अस्त्र आ गया। किसका? अश्वत्थामा का, ब्रह्मास्त्र। और उन्होंने उत्तरा भाग किया कृष्ण पे, मेरे को मेरी जान बचा दो, मेरे बच्चे को मार रहे हैं, मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो कृष्ण जी बोला फिक्र नहीं। तो सबके सामने खड़े थे और भगवान उसके गर्भ के अंदर चले गए, एक नारायण का रूप लेके, और गदा से ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नल कर दिए, और बच्चा उसके बाद बच गया और परीक्षित महाराज पैदा हुए, है ना? सबको मालूम है शायद ये लीला। ठीक है? तो ये कैसे हो गया भाई? बाहर भी खड़े थे, अंदर भी। ये नहीं हो सकता हमसे, भगवान कर सकते हैं ये सब। ठीक है? तो भगवान में सारी अद्वितीय शक्ति है, वो आकार भी निराकार भी दोनों साथ हैं। जैसे सूरज का जो रोशनी है वो निराकार टाइप दिखता है, लेकिन अंदर तो अलग है। जैसे देखो गांव में
गवर्नमेंट तो निराकार दिखता है ना, गवर्नमेंट से ऑर्डर आया, लेकिन अंत तो प्राइम मिनिस्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अभी आजकल एक कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है, सुप्रीम बिल्डिंग थोड़ी ऑर्डर देती है, अंदर एक जज है जिसने ऑर्डर दिया। आप यहाँ बैठे हैं, ये जो लाइट आ रही है कहीं पावर प्लांट से आ रही है, अंदर इंजीनियर है ना, तो हर जगह आपको निराकार के पीछे एक व्यक्ति दिखता है जो उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है। ये साइंस के हिसाब से लोग जाना चाह रहे हैं, साइंस को निराकारवादी है, ये लोग सोचते हैं कि एक शक्ति थी जिससे सब कुछ आया। इनको क्यों सेटिस्फाई करना है, इन मूर्खों को छोड़ो। शक्ति के पीछे हमेशा शक्तिमान होता है। अगर शक्ति बिना कंट्रोल के है, जैसे बोलता है ना बिग बैंग हुआ दुनिया आगे, मूर्खता है। एनर्जी एक्सप्लोजन से डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सप्लोजन से कंस्ट्रक्शन नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक है संदीप कदरे, उन्होंने लिख के भेजा है, पहले ये तो वॉलंटियर बनने को तैयार थे, ये 31 इयर्स के हैं, बीएड कर रखा है, यूथ टीचर है, मराठी और हिंदी में बॉम्बे में पढ़ाते हैं। इनका प्रश्न है, मित्र कैसे कहें और सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें? सच्चे मित्र की, सच्चा मित्र वो है जैसे विभीषण रावण को छोड़ने से पहले बोल के गए थे ना, उसका भाई उसका इतना निंदा किया, इतना अपमान किया, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। अब उसको जैसे विदुर जी हमेशा उसको अच्छी चीज बताते रहे, भाई को कुछ समझ नहीं आया और अंत में उसका अपमान कर किया, उसको जाना पड़ा उधर से। जाते समय 2 शब्द बोले, मेरे भाई जिंदगी में सही मित्र कभी बहुत कम मिलेगा जो तुम्हारी गलती भी बताएगा, क्योंकि जनरली मित्र, आजकल के मित्र आपका कभी गलत नहीं बताते हैं, बिकॉज वो मित्रता कुछ फायदे के लिए है, वो मैं तुम्हारी पीठ खरोचूं तुम मेरी पीठ खरोचो, तो वो सच नहीं बताते आपको। असली मित्र होगा जब आप गलत करें आपको बोलेगा तुम जिंदगी नष्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और उसके बाद उसने बोला मित्र तो मिल जाएगा ऐसा कभी कभी, लेकिन सुनने वाला भी बहुत रेयर मिलेगा जो अपने खोट को सुन सकता है। रावण अपने खोट को सुन नहीं पाया क्योंकि विभीषण ने बोला तुमने पाप किया है, ये किसी की पत्नी को ऐसे उठा के लाया, महापाप किया तुमने, और वो भगवान है, तुम्हारा नाश हो जाएगा, वापस कर दो, अभी भी टाइम है। और वो सुना नहीं, तो अपने खोट को ही सुन नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसा मित्र रखिए जो आपको आपका खोट बताए और उसके बाद सुनिए भी अपना खोट दोनों करिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा एक रिक्वेस्ट था हमारे को-होस्ट को, मैंने सबको मैसेज भेजा सिवाय राजीव जी के, किसी ने टाइम नहीं बताया है। पल्लवी, अनुराधा जी, आरती दुबे माता जी और प्रज्ञा गुप्ता माता जी। प्रज्ञा गुप्ता तो बहुत छोटी है, लेकिन बाकी आप लोग अपना टाइम बताइएगा प्लीज। हमने फोन नंबर भी दे रखा है। मुकेश चौधरी प्रभु जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मुकेश चौधरी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे बोले आपने एग्जांपल दिया कि स्टॉक मार्केट या कोई भी ऐसे चीजों में संलग्न नहीं होना जहां से अपना मन का असंतुलन होता है, पर आजकल का जो रोजमर्रा का चीज है, जो हम लोग नौकरी भी नॉर्मल भी जॉब करते हैं, तो उसमें मन बहुत ही अशांत होता है क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है। तो जो क्या प्रेशर, ज्यादा प्रेशर के कारण हम लोग का मन अशांत होता है और ध्यान में, जॉब में, सभी चीजों में उसका इम्पैक्ट आता है। तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? देखो, आज उसी की क्लास थी मेरी। देखो, अगर प्रेशर हो रहा है तो थोड़ा डिमोशन ले लो, उसके लायक नहीं, और लेकिन कोई डिमोशन तो लेगा नहीं, है ना। प्रमोशन चाहते हैं सब लोग, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। देखो, स्ट्रेस है, क्षत्रिय का स्ट्रेस समझ सकते हैं, पड़ोसी राजा आके उसका सर काट देगा, इतना स्ट्रेस है उसको, है ना। ऐसा नहीं खाली राजस्थान में बैठा, बहुत स्ट्रेस है उसको, इतने हजारों लोगों को संभालना है, वो कोई भी विद्रोह कर सकता है, उसका कोई भी सैनिक आके उसको मार सकता है, बहुत टेंशन है उसको भी, है ना। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टेंशन बढ़ता है, लेकिन हमारी टेंशन लेने की कैपेसिटी बढ़ानी होती है। अर्जुन को टेंशन नहीं था इतना महान युद्ध में, लेकिन कृष्ण जी क्या बोला, माम अनुस्मर युद्ध च। अगर इतना टेंशन आ रहा है कि भगवान को भूल रहे हो तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ टेंशन लेने की। जितना आप जीवन पवित्र रखोगे आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, है ना। तो अपने को और पवित्र करिए, और पवित्र, हर जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पवित्र करो, पवित्र दौड़ धो इस मन को। प्रभुपाद जी को कोई बोले आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, तो ना ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, है ना। प्रभु जी ने बोला है ये मन धोने लायक, धोने के काम ही हमारा धोने का है, इसको धो। जब आप जोर से हरि नाम बोलते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जितने कौवे है ना वो सब उड़ जाते हैं। जैसे पेड़ के पीछे ताली बजाते हैं ना, कौवे सब उड़ जाते हैं। सारे जो पाप कर्म, गंदे गंदे विचार, जो कंप्यूटर में वायरस नहीं है, फुल स्पीड से काम करता है, करेक्ट। ये वायरस को जितने बेस्ट क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े सब मन में बैठे तंग करे ना, वो भगाओ उनको।
हरे कृष्ण जोर से बोलो। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, जैसे सिंह जो होता ना, जैसे क्या कहते हैं, सिंह दहाड़ता है ना, सब भगते हैं ना, सब भग जाएंगे। फिर आपका मन डबल स्पीड 10 गुना काम करेगा, फिर आपको आराम से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, असली सुख भगवान के नाम में है, जॉब में नहीं। जॉब तो पापी पेट का सवाल है। डिसइंटरेस्टेड, इंग्लिश में शब्द प्रभुपाद ने लिखे हैं, डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। दिल नहीं देना होगा, दिल भगवान को दीजिए, बहुत आनंद मिलेगा। जॉब करते हैं, एक मेरा कर्तव्य है, अपना बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबको पालना है, अपने को पालना है, एक कर्तव्य के हिसाब से काम कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करिए कि काम जो ईमानदारी का हो, बिकॉज उससे बहुत मन विचलित होता है। पाप कर्म करने से मन विचलित होता है, बुरा लगता है ना, क्या है ना। तो जितना हो सके ईमानदारी का काम करिए। हो सकता है थोड़ा 10 रुपए कम मिलेगा, चलता है, शांति रहेगी, खुशी रहेगी, और मेहनत करिए। कर्म के अनुसार चेक रेडी है। जो भी 8 घंटे काम करता है, चेक साइन होके आ जाता है। 16 घंटे काम करने से, 20 घंटे काम करने से अमाउंट नहीं बढ़ता है। ये हमारा चैलेंज है। बहुत लोग बोलते हैं 20 घंटे काम करूंगा, ज्यादा कमाऊंगा, नहीं, कमा ही नहीं सकते ज्यादा। वो लिखा है, चेक रेडी, ऑलरेडी रेडी, उसमें खाली सिग्नेचर करना है। इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कौन सा जॉब करोगे। जैसे आप, मैं बताता हूँ, मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था। अब मेरे पिताजी बोले, बेटे अकाउंट ओपन कर ले। मैंने कहा किधर ओपन करूं? फिर तेरे पे चॉइस है बेटा, जिस भी बैंक में अकाउंट करता, मेरे को अकाउंट नंबर भेज देना बस। पैसा तो ऑलरेडी मैंने बेटा निश्चित किया हुआ है, तेरे बैंक बदलने से अमाउंट नहीं बदलेगा। तो मैं, लोग सोचते हैं मैं ये जॉब करूंगा ज्यादा कमाऊंगा। अरे ऐसा जॉब कर जिसमें तेरे को मन लगता है, इसकी फिक्र नहीं के, वो आ जाएगा, जितना तेरे आना उतना अमाउंट लिखित है ऑलरेडी। खाली 8 घंटे मेहनत करेगा, साइन कर देंगे और सो जाएगा, चेक फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। नहीं मिलने वाला। फिर कुछ लोग सोचते हैं मैं सोऊंगा, चेक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, फाड़ देंगे फेंक के आपके जितना कर्म के। क्योंकि विकर्म कर रहे हो, अकर्मणि महाभाव मना है, सबको मेहनत करने का आदेश है भगवान का, करेक्ट। आप बैठ के सो गए, चेक फाड़ के डस्टबिन से आप भूखे मार। ठीक है, तो मेहनत करिए, जैसे ईमानदारी से करिए, और जो आता है प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए और भगवत भक्ति करिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, दीपक शर्मा प्रभु जी का प्रश्न है कि इफ वी डिडंट रिसीव सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू सनातन फ्रॉम वन गुरु, कैन वी अडॉप्ट अनदर गुरु? इज दिस अगेंस्ट? क्या उनका प्रश्न है कि अगर किसी गुरु से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो क्या दूसरे गुरु को बदल सकते हैं? क्या ये धर्म के विरुद्ध है क्या? देखिए ध्यान से, जब बलि महाराज के सामने वामन देव आए थे, देखते ही, क्योंकि प्रहलाद का पोता है, उसने नारायण को डिटेक्ट कर लिया था, आगे नारायण, उसको मन था उनके चरण में कूदने का, लेकिन उसके गुरु तो भगवान के ऐसे भक्त नहीं थे और दानवों का राजा है। चरण में उसने मन में नमस्कार किया, और वामन देव ने, सब जानते हो तो अंतर्यामी, उसके नमस्कार को स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने, आपको लीला नेक्स्ट मालूम, 3 पग मांगे और उसने बोला ले लो, ले लो। उसके मुंह से निकल गया ले लो, और उसने, उसके शुक्राचार्य बोले अरे अरे मूर्ख, उनका थोड़ा ट्यूबलाइट है, थोड़ा टाइम लगा समझने, ये तो नारायण खुद है, ये इंद्र के, ये मतलब इंद्र का भाई बन के आया है, सब ले लेगा अब तेरा, और कुछ नहीं रहेगा तेरे पास। तो बोल मैंने नहीं बोला, झूठ बोलते हैं। उसने देखा ये कैसा गुरु है भाई, भगवान की सेवा का अवसर है, बीच में रोक रहा है मेरे को। तो उन्होंने बड़े पोलाइटली बोला, मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। रुक गया, उसने गुरु को एक्चुअली उस शब्दों में तिरस्कार कर दिया, मैं झूठ नहीं, आपने बोल रहे हैं झूठ, मैंने झूठ नहीं। उस शुक्राचार्य को इतना उत्तेजन, मैं अपने को बड़ा विद्वान समझता है, ये करता वो करता, मैं श्राप देता हूँ, वो हिला नहीं। तो उसने गुरु का तिरस्कार किया। जब गुरु आपको भगवान की सेवा को रोक रहा है, उस गुरु को तिरस्कार करना चाहिए। लेकिन जो गुरु सक्षम है और जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा है, करेक्ट, और हो सकता है कठोर वचनों से आपको डांट रहे बिकॉज उल्टे काम कर रहे हो, और लेकिन क्वालिफाइड गुरु है, उसको अगर आप छोड़ते हो तो अपराध हो जाता है। तो ध्यान से रखिए कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन आजकल गुरु क्या है, कुछ इतना सीरियस नहीं चलता सिस्टम, लेकिन एक्चुअली वैदिक काल में गुरु बहुत सीरियस, इसको ना गुरु को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम गुरु होने में कोई मेजर डिसीजन हो जिंदगी का, जरूर उनसे पूछते हैं, आप हमको बताइए, मैं ठीक कर रहा हूँ। और गुरु की कोई भी आज्ञा को हम अवहेलना नहीं करते। तो कोई, अगर मेरे पास कोई भक्त है जो सुन नहीं रहा है, मैं उसको गुरु को फोन कर देता हूँ, बात नहीं सुन रहा, आप बात करो इससे, वो उसको समझ बहुत आदर से सुनता है और उसको अपनाता है। तो कोई, इससे हमारा मूवमेंट बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा उसने अभी गए, अरे सिगरेट पीता, बकवास, गधा, बेवकूफ, बोला अच्छा नहीं लगा मेरे को गुरु। तो आपके भले के लिए बोल रहा था। तो अच्छे गुरु, क्वालिफाइड गुरु को मिलना बहुत बड़ा भाग्य होता है। देखिए गुरु की गुरु परंपरा है नहीं है। पहले सबसे पहले स्पष्ट देखिए किस परंपरा में आते हैं।
अगर परंपरा नहीं है तो उस गुरु को छोड़ने का कोई नुकसान नहीं हो, तो गलत था ही, निर्णय ही गलत था। वह परंपरा का गुरु है, ट्रेंड गुरु है, सर्टिफाइड गुरु है, और उसने बहुत लोगों को भक्ति में प्रेरित किया है। और आप उसको गुरु को विधि के अनुसार, मतलब जो विधि होती है ना, आपका संस्कार होते हैं ना, दीक्षा का संस्कार के अनुसार आपने स्वीकार किया, उसको अगर छोड़ेंगे तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, जयदेव रक्षित प्रभु जी, सवाल पूछे आप अपना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरा सवाल है कि मानव जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? किसी मानव को खाने के लिए भोजन नहीं है तो किसी के पास बहुत है, ऐसा क्यों गुरु जी? जानवर तो सब खुश हैं। आप सत्य में देखो, क्योंकि इतना पाप कर्म मानव कर रहा है, जानवर नहीं करते। जानवर ड्रग्स नहीं खाते, जानवर दारू नहीं पीते तो तड़प भी ज्यादा रहा है, मनुष्य ज्यादा तड़प रहा है। मेरे को तो, अगर आप पशु देखो, वृंदावन गया था मैं एक बारी, दोपहर के टाइम था, देखिए बंदर ऐसे सो रहे धूप जैसे। मैंने कहा लोग तड़प रहे खाने के लिए, कोई बंदर भूखा नहीं मरता होगा। अरे बड़े आनंद में वो जाके किसी का पर्स खींच लेते, फिर 10-10 लड्डू खाते मजे से, है ना। बंदर को कोई भी जानवर पेड़ में चढ़ता है, 1000 आम, कितना खाएगा। मेरे को तो सारे जानवर बहुत ही तृप्त दिखते। मनुष्य मर रहा है, क्यों? पाप कर्म कर रहा है। जानवर पाप नहीं करते, क्योंकि वो जो, जैसे शेर भी किसी को पकड़ के खाता है, कोई पाप नहीं, उसका शरीर ही वैसा है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने फ्रीडम दिया, उसको मिसयूज करके जानवरों से भी ज्यादा पाप कर रहा है, इसलिए उसका हालत ऐसा तड़प रहा है। नहीं, आपका निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, ज्यादा तड़प रहा है क्योंकि पाप कर्म कर रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। जानवर ज्यादा खुश हैं आपके, सारे पंछी जानवर हमको देख के हंसे होंगे, बड़े आनंद में वो लोग। मैंने बताया था, मैं जो पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में 12वीं में, मेरे घर में बिल्ली थी। मैं देखता था क्या जिंदगी है इसका, मजा आ गया। देखो 12 घंटे सोती है पूरे दिन, और इधर हर दिन मेरे को 3 पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा हूँ, और उसको तो कोई कुछ नहीं, कैसे हो, बिल्ली को मुस्कुरा के चले जाते थे सब लोग। मैंने कहा यार क्या जिंदगी है बिल्ली की, मैं तो तड़प रहा हूँ। गुरु जी, ऐसे लोगों को देखकर मन बहुत दुखी होता है। नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कपारो दुख का दुखी, तो दुख होने का दूसरे को दुख कहते, क्या महान व्यक्ति के आचरण है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप पहले अच्छा एग्जाम्पल, आप भक्ति करना शुरू करिए, हरि नाम का जाप करिए, आपके आचरण में इतना परिवर्तन होना चाहिए कि सबको मन करे आपके पास आए, क्या चीज कर रहे हो। तब आप बोलेंगे ना, एक एक शब्द को सुनेंगे, तभी। जब तक कोई इज्जत से सुन नहीं रहा, उसको प्रवचन देने का कोई फायदा नहीं है ना, है ना। क्योंकि ये तो ज्ञान ऐसा है, ये चैलेंज करके नहीं समझ आता, ये तो श्रद्धा से सुनना पड़ता, तब समझ आता है। ठीक है ना। तो आपका आचरण, आपका दिनचर्या, आपके लक्षण इतने सुंदर हो जाने चाहिए। अरे यार क्या है, आप तो पूरा बदल गया तू। हाँ, तू सब कुछ बुरे काम छोड़ दिया। हाँ, क्या करने लगा? हरि नाम जप करता हूँ, सच में बड़ा आनंद आता है। हाँ, इमीडिएट वो भी शुरू कर देगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम प्रचार कर सकते हैं। देखो मेरे प्रचार से आपका प्रचार 10 गुना तेज हो सकता है, क्योंकि आप क्या है, समाज में सारे उत्तरदायित्व को लेके साथ में समाज जब कर रहे हैं, करेक्ट। तो लोग आपको मोर प्रैक्टिकल देखेंगे, अरे ये तो कर सकते, हमको अरे यार ये तो मुश्किल है, इसके पास नहीं जाना, ये तो साधु बना देगा। ठीक है, राजीव जी कोई सवाल आपके पास? जी प्रभु जी, कुलदीप राउत जी का प्रश्न है कि क्या क्रमिक विकास का सिद्धांत सही नहीं है? कौन सा? क्रमिक विकास। और क्रमिक विकास मीन प्रभु जी एक के बाद एक, मतलब जो एक लीनियर डेवलपमेंट, डार्विन थ्योरी जी गलत है, पूरा गलत है। भगवत गीता में कृष्ण लोग बोलते हैं सर्वयोनिष कौन्तेय या मूर्ते अहम बीज प्रजापिता, सारी योनियां मैं बना। देखो मैंने तो देखा नहीं कभी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा आपका एनालिसिस कर लेता हूँ। मैंने तो एक मारुति 800 पुरानी सबसे पहली कार थी, उसको रखो, आपकी आंखों में पट्टी लगा दूंगा मैं, ठीक है। हम सब लोग 6-7 जितने लोग हैं, आंख में पट्टी लगा के हथौड़ी लेके शुरू कर देंगे पीटना, वो इनोवा नहीं बनने वाली। तो ये ऐसा कल्पना कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और उसमें रेडियो एक्टिविटी, ऐसे प्रकृति, कोई प्लान नहीं है, प्रकृति के बम फटते रहे और वो मनुष्य बन गया, ये कल्पना ही है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इसका, एक कल्पना है। ठीक है, खुश रहो। नास्तिक लोगों के लिए डार्विन थ्योरी बहुत अट्रैक्टिव है, उसका प्रमाण कोई नहीं है, वो लॉजिकल भी नहीं है। एक छोटा यूनिसेलुलर में कितना इंफॉर्मेशन होता है, 1 किलोबाइट ले लो, आपके पास 1 टेट्राबाइट है कंपैरिजन वाइज। ये डीएनए को काट पीट से इंफॉर्मेशन बढ़ नहीं सकती, बढ़ी कैसे इतनी, उसका लॉजिक फिर देखिए, है ना। हमें कितना भी हमने देखा है, आपने देखा है
गाय का हम लोग वो करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, सब लोग करते हैं ना, ये गाय को इस बैल से मिलाते हैं, उस बैल को इस गाय से मिलाते हैं। थोड़ा गाय का परिवर्तन होता है, लेकिन गाय घोड़ा नहीं किसी ने बनाया अभी तक। हजारों साल से काउ ब्रीडिंग, हजारों 5000 साल से ले लो, कृष्ण के टाइम से काउ ब्रीडिंग चल रही है। गाय ना तो घोड़ा बना है, ना भैंस बना, ना तो दूसरा जानवर, गाय गाय रहा है। तो इसका प्रमाण दीजिए ना मेरे को। डार्विन ने बोला था मैं गाय की ब्रीडिंग देख रहा हूँ इसलिए प्रमाणित कर सकता हूँ कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज बन जाती है। प्रमाण गलत है, कभी नहीं हुआ ऐसा। उसके दो जो प्रमाण थे दोनों गलत थे। उसने बोला चिड़िया में अलग अलग एलिमेंट देखा, इसके शेप बदल गए हैं, ये अलग अलग स्पीशीज है, वो भी गलत है। साइंसली प्रूव हो गया वो एक ही स्पीशीज थी, उसके वेरिएंट्स अलग अलग थे। जैसे मैं और मेरा भाई दोनों अलग साइज के, हम दोनों एक साइज के नहीं है, जबकि हम एक ही स्पीशीज हैं। तो स्पीशीज के अंदर भी वेरिएंट्स होते हैं। हो सकता है मेरा भाई इतना सफेद नहीं है, थोड़ा वो काला हो सकता है ना, तो दूसरा स्पीशीज नहीं बन गया। मेरा हो सकता है हाथ उससे थोड़ा बड़ा है, मैं दूसरी स्पीशीज नहीं बना। तो उसने जो अलग स्पीशीज भी आइडेंटिफाई कर रहा था गैलापागोस आइलैंड में, वो भी गलत है। और उसने जो प्रमाणित किया था कि गाय को हम ब्रीडिंग करते हैं दूसरा जानवर बनेगा, हजारों साल से काउ ब्रीडिंग चल रही है, कोई दूसरा जानवर बना ही नहीं है। तो आप कहाँ से शुरू करूं, उसकी तो मेरी प्रेजेंटेशन है डार्विन की। आपको कभी मन होगा अलग से प्रेजेंट, मेरे को ये लड़के तो बहुत पूछते हैं मेरे को, आपने तो चलो नंबर ऑफ आपसे पूछा, मेरे तो लड़ जाते हैं बच्चे लोग। और हरे उनके कृष्ण प्रभु जी। मुश्किल होता है उनके स्वीकार करना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मृत्यु के बाद तो आत्मा जो है वो अपने कर्मों के हिसाब से इस लोक में या उस लोक में, इस योनि में उस योनि में चली जाती है ना। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं इसके अंदर ये आत्मा घुस गई, उसके अंदर वो आत्मा घुस गई, उसको निकालना है, ये निकालना है। भूत 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 हाँ हाँ वही भूत हुई थी, वो उसका वो पूजा भी करते हैं। मैं भूत के बारे में बताना चाहूंगा तो फिर आपको तो नींद नहीं आएगी, डर जाएंगे आप। कुछ नहीं होगा, ये घर के लोग पहले ही बहुत डरा के रखे हैं मेरे को। ठीक है। अरे मैं एक बार एक कॉलेज गया था, NIT के कॉलेज, तो मैंने समझा है भूत होते हैं। जैसे कोई आदमी आत्महत्या अपनी करता है, जैसे अभी आपका फिल्म स्टार बोलते हैं लोग आत्महत्या किया, 2 साल तक डिस्कशन चलता है उसको मारा, आत्महत्या। अब जैसे आपने देखिए, आप माँ है, आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, बेटा ये बहुत महंगी मोबाइल है, इसको ध्यान से 2 दिन में तोड़ दे, क्या बोलोगे? 1 साल तेरे को मोबाइल नहीं मिलेगी, बिना मोबाइल का रह तू, ठीक है ना। सिमिलरली ये शरीर भगवान ने दिया है, और शरीर के कितनी श्वास है उससे कैलकुलेटेड रहता है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 10 साल, सबकी उम्र फिक्स्ड है। आपने मेरे सपोज 70 साल रहना था मेरे को, तो मैं आराम से अपने को, दुर्भाग्यवश ऐसा ना करूं, कर सकता हूँ, फांसी पर टांग दिया, मर गया। कोई भी अपने को हत्या कर सकता है। 20 साल उसको अब शरीर नहीं मिलेगा, मतलब शरीर नहीं रहेगा, मगर 50 साल मेरी उम्र है अभी, 70 साल करीब करीब मेरे को जीना था, अब मैंने अपने को टांग दिया। अब भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, वो भूत बोलते हैं। तो मतलब भगवान आपको मरने नहीं देंगे ना, जब वो आपकी एज इतनी डिसाइड कर चुके हैं। तो आप अपने को मार सकते नहीं, वो आपके हाथ में है, आप मार सकते हैं। आपने मार दिया अपने आप, कोई भी कर सकता है, चाकू लेकर मार दिया, उसमें क्या भगवान ने क्या, भगवान क्या, आप अपने अपने कर्म कर रहे हो, कर्म क्रिएट कर रहे हो। आप अपना दूसरे का कर्म क्रिएट नहीं कर सकते, अपना कर्म क्रिएट किया आपने, आपने आपकी फांसी लगा दी, करते ना लोग, ठीक है। उसके बाद अब भूत बन जाता है, उसको शरीर नहीं मिलता। और आपसे तो बड़ा आनंद का होगा भूत तो, क्योंकि कहीं भी घुस जाएगा, कोई देख नहीं सकता, नहीं, उसकी भौतिक इच्छा बहुत होती है। अपने घर आता है 20 बच्चों से देखने, और 20 बच्चों को पता चला कुछ भूत है इधर, वो पुजारी लगे भगाते हैं उसको, कोई नहीं चाहता वो बेचारा कहाँ जाए। खाने का मन करता है, हाथ नहीं, देखते रहो बस, मुंह नहीं, है ना, भौतिक शरीर नहीं। तो भौतिक शरीर के बिना, क्योंकि वो मुक्त पुरुष नहीं है वो, क्योंकि क्या है, कौन वो आत्महत्या करेगा जो बहुत ही दर्द में है ना, तो बहुत ही डिस्टर्ब लगेगा। अब करें क्या, भूत तो जितने मनुष्य उतने भूत भी घूम रहे हैं, तो क्या करें? देखिए हरि नाम का जाप करिए। कैसे बताता हूँ, इस प्रोग्राम में भी डिस्टर्ब आदमी अगर है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाएगा, है ना। मंदिर में होता है ना डिस्टर्ब लोग, तो भूत तो है ही डिस्टर्ब, और ऊपर से और डिस्टर्ब हो जाता है। वो पाप कर्म करके उसकी समस्या हल नहीं होने की जगह आत्महत्या करना हल नहीं है। कुछ पाप कर्म थे जिसकी वजह से दर्द था, और कुकर्म करके दर्द बढ़ा दिया उसने भी, और एक और पाप कर्म सिर पे दर्द दिया, है ना। दर्द क्यों है, किसी को बहुत दर्द है, मतलब कुछ पाप कर्म है जो दर्द हो रहा है, सब लोग अपमान कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पाप कर्म अपने सिर पे पड़े, और आप आत्महत्या कर दो, उसने एक और कुकर्म कर दिया। तो इतना डिस्टर्ब रहता है वो आदमी, वो जहाँ हरिनाम हो रहा है, जहाँ भागवत कथा हो रहा है, वहां नहीं रह सकता, भाग जाता उधर से, ठीक है ना। तो इसलिए घर पे बैठ के अभी जप करिए, जितने आप भाग जाएंगे, ठीक है।
ठीक है हाँ माता प्रभु जी? जी, हाँ प्रभु जी, मेरे को वही बोल रहे थे, तो मैं तो यही बोली कि भगवान है, मेरे को भगवान संभाल लेंगे, मेरे को कुछ नहीं जाना है ये सब। अरे आजकल लोग भी भूत जैसे ही हैं, आज लोग भूत से कम है क्या? आप उनकी चिंता नहीं करो। हाँ मैं वही बोली, इंसान ही सबसे आगे बड़ा बताओ, भूत है। नहीं हाँ। लोगों में भूतों में फर्क क्या रह गया? सब भूत जैसे ही हो गए लोग, वो सब बराबर ही हैं। लोग भी भूत जैसे हैं, अच्छे लोग कहाँ हैं आजकल? सब भूत जैसे हैं, भूत पिशाची हैं। तो आप अपना ध्यान से नाम जप करिए, सब तंग करना कम कर, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। वरुण गोयल प्रभु जी का प्रश्न है कि एथिस्ट कंट्रीज जिसमें भगवान को नहीं मानते, जैसे चाइना, वो इंडिया से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो कर्म पर फोकस कर रहे हैं। क्या हम लोगों को भी भगवान से ज्यादा कर्म पर फोकस करना चाहिए? ऑल्सो बाकी जो धर्म है, देखिए नहीं ऐसा नहीं है, उसको इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कर्म होता है। कुछ टाइम में देखिए, अमेरिका में भी देखिए, एक टाइम था जहाँ पे चर्च में बड़ी पूजा होती थी, अभी सब बंद किया। देखिए रोमन एम्पायर था, कोई बिलीव कर सकता था, नष्ट हो गया। ब्रिटिश एम्पायर था, उसके बोलते थे सूर्यास्त उस एम्पायर में नहीं होता है। अभी एक आइलैंड बचा है, उसके भी भाग होने का हिसाब है। आइलैंड निकलना चाहता है, वो स्कॉटलैंड निकलना चाहता है, किसी दिन भी टूट जाएगा वो, क्योंकि जब राजा बने थे पाप कर्म किए उन्होंने, दुनिया भर यहाँ पे कारीगरों के हाथ काटे, क्या क्या नहीं किया। पाप कर्म करो। अफगानिस्तान का ही हाल देखो, उनका गजनी आके बोल रहे थे ये कर दिया, उनका हाल तो देखो, कितने तड़प रहे हैं उधर, एक घर शांत नहीं है, भाग रहे हैं इधर तो, है ना? बोलते देश स्वतंत्र हुआ, सब एयरपोर्ट में भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या स्वतंत्रता का सुख है ना भाई? देश स्वतंत्र हुआ बोले अमेरिकन से, तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करने की जो लाखों लोग वहां से भागना चाह रहे हैं उस देश से, ये क्या स्वतंत्रता मिली? तड़प रहे ना। जिसने भी हिस्ट्री में पाप किया, देखिए पुराने पुण्य कर्म मेरे पास है। जैसे मैंने आपसे थोड़ा, आपने मेरे पे विश्वास किया, मेरा आचरण अच्छा था, आप मेरे को सुन रहे थे। मैं दुराचरण करने लगूं, 2 मिनट देखोगे, थोड़ा आपका विश्वास, क्या हो गया इसको, ये तो बड़े अच्छे भाषण दे रहा था, आजकल इतना बेवकूफी की बात कर रहा है। थोड़ा टाइम लगता है ना, तो टाइम की बात है बस। वो पाप कर्म, जब आपके पैसे खत्म हो रहे हैं, बस पुराने पैसे खत्म करने हुए, बस वो खत्म होते देखो कितने बड़े देश नाश हो गए। कोई भी आदमी क्या होता है, कुकर्म करता है या किसी देश में कुकर्म होता है, पाप का घड़ा भर रहा है। ये कोरोना क्या था? पाप का घड़ा ही था। दूसरों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। चाइना से आए वायरस, वो छोड़ो, अपना देखो क्या कुकर्म कर रहे थे कि इतने लोग मरे इधर, ये सोचना चाहिए हमको। और सत्य है नहीं, भारत में गाय कट रही नहीं कट रही, हिंदू ही खा रहे हैं। हमारा तो केरला के नाक से सब खाते हैं उधर। इतना यहाँ इस भूमि में गाय को मारोगे तो इतना बड़ा पाप पड़ेगा इधर कि बाकी देशों से ज्यादा भी उनको गाय का महत्व मालूम नहीं है। हमको मालूम, उसको माँ का स्तर देना चाहिए, काट के खा रहे, खाओ फिर देखो कुकर्म कपल। आप किसी हिंदू को भी ले लो, कितने पाप कर रहा है ना? तो जब फल पड़ता है सिर में, तो उसके फिर रोते हैं लोग, है ना? तो अर्थक्वेक आता है, कभी कभी साइक्लोन आता है, ये आता है, दर्द तो आएगा ही। तो ये सब देश अभी 2 मिनट का आप देख रहे हैं, जरूर है चाइना में भी, लेकिन एक और चीज है, लोग कहीं पे भी बुरे नहीं है। हमारा इस्कॉन का चाइना में प्रचार चल रहा है। मैं 10 साल पहले, अभी की नहीं बात कर रहा, 10 साल पहले हमारे मायापुर गया था, 3000 चाइनीज छोटे छोटे भक्त आए थे, इतने प्यारे थे, छू 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 और वो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हले लामा, उनके मुंह से र नहीं निकलता, हले लामा 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 हरे कृष्ण। कितना अच्छा लग रहा था। तो उस हिसाब से देखिए ना, देश के जो कंट्रोलर हैं बहुत बुरे हैं। उनको हम, रशिया जब कम्युनिज्म से बाहर आया था, इस्कॉन को बहुत बड़ा अवसर मिला था। अभी भी हम प्रचार कर रहे हैं, चाइना में भी थोड़ा मुश्किल है, उधर बड़े ग्रुप नहीं बनाते क्योंकि वो देश इतना नास्तिक है। पता चले बड़े लोग इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे हैं, वो सबको मतलब वो आपको इनविजिबल कर देते हैं, पता नहीं कहाँ गए, अपने कैंप में डालते हैं, आप गुम करा देते हैं। तो छुप छुप के हमका प्रचार चल रहा है अभी भी चाइना में। मुश्किल है, मानते हैं, लोग बुरे कहीं पे भी नहीं है, लेकिन क्या करें। इन्हीं के प्रश्न में आगे है कि और बहुत सारे धर्मों में एक ही भगवान है, जैसे इस्लाम में अल्लाह है, उसमें जीसस है, तो क्या बर्ड्स आई व्यू में हमें कौन से धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए? नहीं, दुनिया में भगवान एक ही है। हाँ, ऐसा नहीं उस धर्म में एक है, इधर भी एक ही है। दुनिया का भगवान तो एक ही है ना। भगवान का डेफिनेशन क्या है आपका? सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता तो एक ही ना, दो कैसे हो सकते हैं? ये मोबाइल या तो एप्पल ने बनाया या सैमसंग ने बनाया, एप्पल ने बनाया, हो गया ना, खत्म। दो थोड़ी लोग बनाते हैं तो जॉइंट वेंचर नहीं है ये कोई भगवान ने अकेले बनाया। तो भगवान तो एक ही है किसी भी धर्म में। इतना फर्क है कि यहाँ डिटेल बताया था, उसको आधा नॉलेज बेवकूफी हो गया। जैसे मैं आपको कल भी बताया था, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, NIT के, यहाँ सबसे सुंदर कॉलेज है। उस कॉलेज में डायरेक्टर से जाके मिलता था, अपना काम हो जाता था, मेरे को कोर्स दिया, पढ़ाता था।
लेकिन वहाँ बाकी लोग भी तो है ना, सिक्योरिटी गार्ड भी दिखता है, उसको भी हरे कृष्ण बोलता था, प्रसाद देता था, जो लिफ्ट में खड़ा उसको भी प्रसाद देता था, सबको मिलता था, टीचर को, डीन को, सबको मिलता था। वो भी रियलिटी है, ज्यादा नॉलेज देना। खाली ये बता सकते हैं मेरे को आप, उधर एक डायरेक्टर है वो बाकी धर्म में ज्ञान दिया है, इधर पूरा बताया, उसका पूरा साम्राज्य बताया है। लेकिन आप क्या सोचे, सिक्योरिटी गार्ड भी डायरेक्टर है, ये तो मूर्खता है ना। सिक्योरिटी गार्ड खुश होता है क्या? अरे तू तो डायरेक्टर, क्या बोलेगा, सर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो सर 6 महीने का लिया है सर, 6,000 रुपये सैलरी मिलता है, मेरे को आप क्यों ऐसा बेइज्जत कर रहे हैं, मैं डायरेक्टर हूँ। तो किसी देवी देवता को भगवान बोलते हैं, वो खुश नहीं होते, वो हंसते हैं और उनको बुरा लगता है। ठीक है, तो मूर्खता हम कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहा। किसी भी धर्म में दो भगवान नहीं है, धर्म भगवान एक ही है, और सारे धर्म में भगवान का एक ही भगवान का नाम ले रहे हैं लोग, अलग अलग तरह से, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग आपका वातावरण है ना। और सब धर्म आदरणीय है, क्योंकि वहां भगवान को कैसे याद करना, भगवान का कैसे नाम करना, सब धर्म में दिया है। इतना है, इसमें थोड़ा डिटेल ज्यादा दी। जैसे भगवत गीता जो है वो एक मल्टी वॉल्यूम डिक्शनरी होगी, छोटी डिक्शनरी, मल्टी वॉल्यूम डिक्शनरी, दोनों में ज्ञान सत्य है। इसमें थोड़ा डिटेल ज्यादा है। इसमें भगवान, कोई भी धर्म भगवान के बारे में बताता है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला, इसमें विस्तार से नाम, गुण, लीला सब बताया। बाकी धर्म में भगवान का नाम जरूर बताया, हम आदर करते हैं, ये भी समझाया भगवान से हमको प्यार करना स्वीकार करते हैं, भगवान को नमस्कार करना स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान के रूप, गुण, लीला नहीं बताइए। इसलिए हमारे मंदिरों में भगवान के इतने सुंदर विग्रह होते हैं, और लोग बोल रहे हैं विग्रह क्यों करते हो? अरे बाबू तो दिया है ना, भगवान को बहुत सुंदर विग्रह है। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा माता जी। अच्छा जी हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। कल की ही थोड़ा कंटिन्यूएशन में पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमें कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, ये तो हम हमेशा से सुनते ही आ रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग में छाया ही हुआ है। परंतु जब हमें कोई फल मिलता है, हमें कोई दंड मिलता है, हमें कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने क्या गलती की थी, हमने क्या, भगवान ने हमें ये दंड क्यों दिया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जब यमलोक में दंड मिलता है तब बताया जाता है। आप चित्रगुप्त पूरी किताब खोलते हैं, सबके सामने ये किया था, वो किया था, सारे मूल दंड उधर खत्म हो जाते हैं, थोड़ी चेंज बच जाती है थोड़ी सी, वो पृथ्वीलोक में मूल खत्म हो जाता उधर ही, आपको इधर नहीं होता, मूल उधर होता है, और पूरा एक एक बताते हैं हिसाब आपका, ये किया था, पर आपको शर्मिंदगी होती है, हाँ किया था, तुमने ये किया था, हाँ ये भी किया था, ठीक है, कढ़ाई जलाओ इसको ठीक है। लेकिन मृत्यु लोक में थोड़ा आपको मिलता है, इधर भी थोड़ा मिलता है, ठीक है। उस समय ये नहीं कि वो भगवान पर छोड़ दीजिए, आप ये नहीं सोचे कि आप भगवान से बुद्धिमान है तो भगवान थोड़ा कान में बता दें, तू सिगरेट पिया था ना, ये इसलिए तेरे को थप्पड़ मिला, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उनका अनुभव है, वो आपको एक ऐसा अनुभव दे रहे हैं जिससे आपको सुधरते रहेंगे, ठीक है। मेन उधर बता के मारे डंडे, नरक में बता के मारा जाता है डंडा, इधर ये नहीं करते, इधर थोड़ा चेंज है, छोटा मोटा चलता है इधर आपको। लेकिन बताने का ये कहा जाता है ना कि हमें हमारे जो कर्मों के फल हैं वो हमें इसी जन्म में मिलते हैं, या अगले जन्म में हमें क्या योनि मिलेगी, उसके वो हमारे कर्मों के बेसिस पे। अगले जन्म में कौन सा स्थिति मिलेगा, है ना, आपके कर्म क्या हो सकते हैं ना, और उधर तड़पोगे, हो सकता है कुछ पाप कर्म हो तो तड़पो। देखो, अगर देश के नियम तोड़ के आप बच सकते हो, क्योंकि आजकल छुपा सकते हो, भगवान के नियम छुओगे भी दंड बहुत भयंकर है ना। तो भगवान के नियम कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, ध्यान से पालन करना चाहिए। और अगले जन्म में अगर ऐसा है पाप कर्म भी आता है, उसको देखिए कि मेरे ये सुधार के लिए भगवान दे रहे हैं। जनरली आपके पास 10,000 रुपये मिले, आज किसी ने दान दिया आपको, आया बड़ा खुश, और आपको पैसा लेके चला गया, अरे भगवान, उसमें भगवान को थैंक नहीं करते, है ना। वो दोनों समय भगवान को थैंक करिए। दुख या सुख भगवान ने दिया आपको एक ट्रेनिंग के लिए, एक अच्छा भक्त बनाने के लिए, उसमें स्वीकार करेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगी, बस ये इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे पिछले साल मेरे पति की अचानक ही मृत्यु हो गई, तो अब मैं भगवान को हर समय पूछती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये दंड मिल रहा है। नहीं, दंड नहीं है, तो माता जी ये देखिए ना, एक तो दो चीज सोचिए, देखिए
आपका जो स्नेह है पति को, हम उसको आदर करते हैं, ठीक है ना। पतिव्रता स्त्री का जो स्नेह आदरणीय है। लेकिन देखिए इस चीज को समझिए ना, सत्य को समझिए, आत्मा नित्य है, तो आपके पति अभी भी नित्य है, कहीं पे किसी दूसरे शरीर में है। दूसरी चीज, भगवान उनको एक ट्रेनिंग में कंटिन्यू चल रहा है। देखिए एक दिन तो हमको मरना था ही, एक दिन तो बिछड़ना था ही, ये तो सत्य है ना, हमेशा तो नहीं रह सकते, ठीक है ना। लेकिन आपका स्नेह है, आप उनके लिए हरि नाम का जाप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। हमको आपने, देखिए आत्मा तो आपकी नहीं है, भगवान की है, तो किसी को भी भगवान के थ्रू देखिए। डायरेक्टली देखना आपका कोई हक नहीं है, बिकॉज आपका कुछ भी नहीं है, पति भी आपके नहीं हो, भगवान के एक दास थे, आपके साथ थे, और भगवान ने आपको एक अवसर दिया था उनके दास के साथ संग के लिए, ठीक है ना। भगवान से प्रार्थना करिए, आपकी इच्छा थी, आपने संग दिया, अभी आपने इच्छा थी उनको दूसरी जगह ले गए। मेरी एक प्रार्थना है कि उनको आप बहुत आशीर्वाद दीजिए, उनको एक अच्छा भक्त बनाइए, उनको खुश रखिए, और वो क्या करें, अपनी तरफ से क्या दान कर सकते हैं, हरि नाम का जाप करिए उनके लिए, हरे कृष्ण। जैसे यार लोग श्राद्ध करते हैं ना, हरि नाम जाप श्राद्ध से भी बड़ा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपना उनके लिए, उसके लिए शुभ चिंतक आप बनिए, तो आप देखिए सिफारिश चलता है इधर, ठीक है। तो इसमें आपको मन को बहुत शांति मिलेगा। पहली चीज, आत्मा नित्य है ना, और ये दुनिया जो है ना टेम्पररी है। ये तो एक दिन तो माता जी टूटना था ही, ठीक है ना, लेकिन 6 महीना 1 साल लगता है। इतना शुरू में जब स्नेह होता है, प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन जब असली की जिंदगी में आता है, 1 साल तक आदमी रोता रहता है सोच के, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। तो उसके बाद थोड़ा इस चीज पे ध्यान लगाइए, सत्य जो कृष्ण ने गीता में समझाया, क्या बार बार दूसरा चैप्टर पढ़िए, हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, तो फिर आपका दर्द कम होगा। फिर दूसरा चीज सोचिए, भगवान उनको दूसरी जगह ले गए उनके प्रगति के लिए, भगवत धाम के रास्ते के लिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से प्रार्थना करिए, अगर उनको कोई मुश्किल हो रही है, भगवान उनको मदद कर देना, बस उतना तो कर सकते ना जी। और ये भी सोचिए कि इस दुखालय से उनको मुक्ति भी मिल गई। अब प्रभु जी ने जो आपको चैप्टर बताया है उसको आप जरूर पढ़िए, 13, 20, 22, 25, 27 श्लोक को पढ़िए जरूर। धन्यवाद। राजीव जी कोई सवाल आपके पास? जी प्रभु जी, साग्निक माता जी का प्रश्न है कि उसको क्या आंसर दिया जाए जिस नास्तिक व्यक्ति बोलता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते क्योंकि वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते और अपने आप बाहरी प्रभाव से खंडित हो जाते हैं। ओके, मूर्ति में बोल रहे, देखो मूर्ति तो क्या है, विग्रह है। विग्रह में हम भगवान को स्थापना करते हैं, भगवान कोई बंधे नहीं है, कुछ कारण ही होता है जब भगवान सेवा स्वीकार नहीं करके जाना चाहते हैं। आप इतना ही सोचो, खंडित का क्या सोच रहे, बुद्ध जी खुद भगवान थे, बुद्धा भगवान है, पूरे शास्त्र में उनका प्रमाण है कि वो भगवान का अवतार है। खुद यहाँ के आपके सारे मंदिरों की पूजा बंद करा दी थी उन्होंने। क्यों भी? आपको अपने में खोट ढूंढो, दूसरों में क्यों उंगली डालते हो? ठीक है, दूसरे देश से आए तोड़ के चले गए उसके, अरे आपके ही भगवान रोक दिया आपको पूजा से, बोला निंद सी वेद, सारे वेद को छोड़ो। लोगों ने सारे मंदिर बंद हो गए, विग्रह गुम हो गए। क्यों किया भगवान ने? पहले इसको सोचो। हमारा आज हम ऐसे वेद को अपमान कर रहे थे कि भगवान ने ही हमारे हाथ से वेद निकाल दिए थे, ये सत्य है। इतना वेद का अपमान हो रहा था, इतना उसका दुरुपयोग हो रहा था, भगवान ने आपके हाथ से वेद ले गए। बुद्ध का अवतार का क्या 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 कारण है? बुद्ध को वेद ना मानिए बौद्ध हुआ नास्तिक, नास्तिक तब तो बोला था भगवान वेद ने, बुद्ध ने आत्मा का ना ज्ञान दिया ना भगवान का ज्ञान दिया, वेद को ले लिया, बोला इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अहिंसा परमो धर्म, दूसरे व्यक्ति को दर्द न दो, इतना तक हम भूल गए थे। ये क्या वेद की पढ़ाई हो रही थी, है ना। तो खुद सोचिए, दूसरों पे उंगली नहीं करी, ये देश का आदमी है, ये देश का आदमी है, वो नहीं सोचे। ये सोचिए मैं ऐसा क्या कर रहा था कि भगवान ने ही अपने विग्रह को तोड़वा दिया। भगवान नहीं रहते, फिक्र नहीं करिए, भगवान ने विग्रह को स्वीकार किए थे और जा भी सकते हैं ना। स्वीकार किए तो वो तो पत्थर ही था ना, लेकिन उसको भगवान ने स्वीकार किया, पूजा कर रहे। जब भगवान को आपको सेवा नहीं लेनी थी, चले गए उधर से, ठीक है। तो अपने में खोट देके दूसरे में खोट, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिल रहा है। देखिए अफगानिस्तान का हाल, मर रहे लोग। अमेरिका इंग्लैंड का हाल देखिए, क्या राजा रहा वो, ग्रेट ब्रिटेन खाली ग्रेट नाम रह गया है ना, वो उसमें टूट जाएगा। जिसने भी पाप किया है उसका दंड मिलेगा उसको, ठीक है, उसका फिक्र नहीं। दूसरों का पाप अपना सोचिए। हमारा क्या ऐसा हम फॉलो कर रहे थे कि हमको सारे दुनिया के लोग एक एक करके राज करे इधर, एक एक करके, ऐसा क्या हो गया था हमको, है ना। ये सोचिए, उल्टा सोचने की जगह अपने को सुधारिए। हरे कृष्णा। दीपक वालवा, प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए।
देखिए हमारे पास 4 मिनट है, 1-1 मिनट का सबको को सवाल का जवाब देने को मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि गीता के उपदेश के लिए कुरुक्षेत्र की धरती को क्यों चुना गया? क्योंकि मैं भी कुरुक्षेत्र से हूँ, तो मैंने अलग अलग स्टोरी सुनी है कि ये रीजन था या ये रीजन था, तो मैं इच्छुक था जानने के लिए कि क्या प्रयोजन क्या था प्रभु का इस धरती को चुनने के लिए। एक तो चीज, युद्ध के पहले गीता इसलिए बोली गई कि लोग इतना समझ लें कि इतना गीता इंपॉर्टेंट है। अगर युद्ध रोक के कोई गीता सुन सकता है तो गीता को तो जिंदगी में सुनना बहुत जरूरी है ना जी, है ना। दूसरा चीज, एक गृहस्थ को किसने गीता समझाई, तो लोग ये बोलेंगे ये सांसारिक लोगों के लिए भी है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अगर वेद व्यास को समझाते तो क्या लोग तो बोल ये तो संतों के लिए, ये हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है ना। और अर्जुन गीता सुन के प्रैक्टिक, बहुत लोग बोलते हैं गीता नहीं पढ़ो, गीता पढ़ो तो संन्यास ले लोगे। अच्छा, अर्जुन ने तो संन्यास, वो तो भाग रहा था वो तो भगवान बन रहा भाग रहा था, रुका और अपने कर्तव्य को निभाया, ठीक है ना। तो गीता उसको प्रैक्टिकल लगी, उसका जिंदगी भी सुधरा, उसका नाम भी आया, वहां पे धर्म भी हुआ, सब हुआ। कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया, उसके बहुत कारण है, जो कुछ मेरे को मालूम है। कुरुक्षेत्र हमेशा पवित्र स्थान था। कुरुक्षेत्र धर्म आचरित, वेद में लिखा है, अगर धर्म का काम करना है कुरुक्षेत्र में करो। परशुराम ने कुरुक्षेत्र में बहुत यज्ञ किए थे, है ना। तो कुरुक्षेत्र बहुत तरह से उसका महात्म्य है, बहुत बड़ा धाम है। और पहले जो युद्ध होता था ना, वो भी धर्म युद्ध होता था जी। तो नियम के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होता था, है ना। एक एक नियम पालन होते थे, सुबह के बाद, रात के पहले, और शाम को ऐसे दोस्तों की तरह बैठते थे, करेक्ट। हम लोग वैसा वातावरण सोच भी नहीं सकते। अभी सारे युद्ध देखो, सारी कंट्रीज, अमेरिका ने बॉम्ब कहाँ फेंका, जापान के सिटी के, ये क्या मतलब लोग, और ताकि क्या है, आतंक फैल जाए। अभी बोलते हैं टेररिज्म को तुम तो सबसे बड़े टेररिस्ट हो, लोगों को डरा के एक देश को दबाया ना। देश ने सरेंडर क्यों किया, जब इतने लोग मरने लगे तब देश आगे से, लेकिन तुमको साधारण व्यक्तियों को मार दिया। अरे युद्ध में जब योद्धा लोग लड़ते हैं वो गलत नहीं है, चलो आपस में लड़ मरे, इनोसेंट सिविलियन से बम फेंक दिया आपने, है ना। ये टेररिज्म नहीं तो क्या था, ये भी तो टेररिज्म ही हुआ ना। आप तो एक कोई डायनामाइट लगाते तो उस पर आतंक करते हो, आप तो बड़े बड़े बहुत बड़े आतंकवादी हो, है ना। तो आजकल का युद्ध मतलब गुंडाइज्म एंड होलीगैनिज्म। देश ऐसा करता है, रात को जाके एक शहर के बीच में बम फेंक देंगे, ये आजकल का युद्ध है ना। ये तो धर्म युद्ध नहीं है ना, इसका कारण भी धर्म है। किस लिए युद्ध करते हैं, थोड़ा जमीन आसपास आगे पीछे, इसलिए युद्ध करते हैं, है ना। इनका कोई हायर रीजन नहीं है। पहले युद्ध होता था कि ये राजा पाप कर्म कर रहा है, सभा को इससे दुख हो रहा है, इस राजा को हटाना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान का राज्य है, हमारा राज्य नहीं है। कुकर्म करके लोगों को भगवान की तरफ ले जाने की, दूसरी जगह ले जा रहा है, लोगों को बचाना है, इसलिए युद्ध होता था। उसको धर्म युद्ध बोलते थे, है ना। जी जी। दुनिया में एक सम्राट होता था, एक, हाँ, इसलिए राजसूय यज्ञ होता था। जैसे आजकल का कोल्ड वॉर चल रहा है ना, अमेरिका चाइना शुरू का कोल्ड वॉर, अरे लड़ मरो, डिसाइड करो ना कौन है, उसमें ज्यादा तंग होता है, फिनिश करो, युद्ध करो, 10 इधर मारेंगे, 20 उधर मारेंगे, एक लीडर। दुनिया में एक लीडर होना चाहिए, शांति रहता है। और उस लीडर का काम होता था, इसलिए राजसूय के मरने का क्या मतलब होता था, पूरी दुनिया में लीडर कौन है डिसाइड। जैसे कंट्री में लीडर हुआ प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट, दुनिया का लीडर भी डिसाइड होना चाहिए, लीडर डिसाइड हो गया। अब उसके बाद तो दुनिया भर में देखता था कोई राज्य है जहाँ कर्म हो रहा है, चैलेंज करता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये सब भगवान के नियमों के विपरीत है, आप क्यों, आपके देश में सब लोग दारू पी रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों गाय कट रही है, गलत है, ये शास्त्र के विरोध है, आप बंद करिए। नहीं बंद करेंगे, युद्ध करो। ये इसको धर्म युद्ध बोलते थे, करेक्ट। धर्म संस्थापनार्थ या भगवान के हाथ का काम करता था। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नेहा माता जी का प्रश्न है कि अगर घर में कोई एक मेहनत करने वाला हो, बाकी लोग सिर्फ बैठ के खाने वाले हों, तो घर में किसी को काम से कोई हेल्प ना करता हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सिचुएशन में क्या करें और खुद को कैसे शांत रखें और क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, आप अपने का सोचिए। सबसे पहले अपना मेहनत करने से, काम में इंगेज रहने से अपना मन बहुत शांत रहता है। जो आलस में बैठता है, आलस का दिमाग शैतान का दिमाग, है ना। मैंने देखा बहुत लड़कों को भी, जो आजकल जॉब नहीं मिलता, घर में बैठ जाते हैं, पूरा दिमाग रस्ट हो जाता है, फिर जॉब भी नहीं कर सकते। आलस से उनकी तबीयत खराब होती है, वेट बढ़ता है, सच है नहीं, और ऊपर से दिमाग खराब होता है। आप कुकर्म, पाप कर्म करते हैं आदमी, खाली बैठा हुआ आदमी हमेशा पाप कर्म करेगा। इससे अच्छा खुश रहिए, चलो मैं तो खुश हूँ, मैं तो मेहनत कर रही हूँ और मेरे को आनंद मिल रहा है, और अपना समय रख के हरि नाम का जप करिए, ठीक है ना। अगर कोई आपके
वो रेस्पेक्टफुली बात करता है उसको शिक्षा दीजिए। नहीं तो उससे भी कोई बुजुर्ग है, उसका जो हमारे इस्कॉन का सोसाइटी है, ये सेम चीज हम भी झेलते हैं। होता है कभी, हम तो सब नारद में तो नहीं, हम भी भक्त हैं, तो कभी ऐसा होता है कोई भक्त काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, खाली खा पी के सो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसके गुरु से बात करते हैं, या उसका कोई सीनियर है जिसको वो रेस्पेक्ट करते, उसको बोलते हैं उसको समझाओ यार ऐसा करो, या बड़े नम्र होके जाके प्रेम से बोलो आप बुरा नहीं मानना, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा। आप ये सब तरीके अपना सकते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे ही डील करते हैं, चलता रहता है। चलिए श्रेयासी माता जी अपना सवाल पूछिए। श्रेयासी माता जी अपना सवाल पूछिए। और दूसरा क्या है ना, घर में कोई एक लक्ष्य नहीं है, अच्छे घर में एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की सेवा। तो सब लोग कुछ कुछ छोटा छोटा काम कर सकते हैं। सब इंद्रिय भोग कर रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए ना। मैं जन्माष्टमी के दिन भगवान जी को खुद अपने हाथों से इतना दिन लगाती थी। माता जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। माता जी माइक के नजदीक आके बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं इतना दिन अपने हाथों से भोग लगाती थी जन्माष्टमी के दिन भगवान जी को। को मैं खुद अपने हाथों से ही सेवा करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे तो नॉर्मली जॉब करती हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन मैं अपने घर में खुद अपने हाथों से पूरा चारों टाइम भोग लगाती हूँ, अपने हाथों से आती हूँ। आपका सवाल क्या है माता जी? मेरा सवाल ये है कि मेरे को किसी ने बोला है कि उनको अन्न भोग नहीं लगाना चाहिए, तो कोई क्योंकि मैं लेडी हूँ तो मेरे हाथों से आरती उनको स्वीकार नहीं होगा। भगवान को अन्न भोग लगाने में किसने रोका है? आपको नहीं करना है एकादशी के दिन, आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है माता जी। भगवान खा सकते हैं माता जी। देखे ना, व्रत भगवान नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, ठीक है। एकादशी के दिन भगवान को अन्न दे सकते हैं आराम से, ठीक है। हम नहीं खाएंगे उसको रख देना, फ्रिज में रख देना, आप अगले दिन खा लेना या किसी को दान दे देना, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मतलब क्या नियम है ठाकुर जी को भोग लगाने का एकादशी के दिन? नहीं, हाँ जन्माष्टमी के दिन उनको तो पूरा, हम वो व्रत नहीं, भगवान थोड़ी व्रत करेंगे, उनका आपका बर्थडे, उनका बर्थडे है, वो थोड़ी व्रत करेंगे, भगवान है ना, हम व्रत करते हैं उनके, उसको याद करने के लिए। तो हम लोग खाते हैं उस दिन, कुछ नहीं खाते, खाते हैं तो थोड़ा फल ले लेते हैं, है ना, व्रत करते हैं, पूरा दिन व्रत। भगवान को तो उस दिन हम 108 लगाते हैं, 250 लगाइए, 500 आइटम लगाइए, कितने मदद करने वाले लोग हैं उसके हिसाब से, ठीक है। हम माता जी हम भोजन इसलिए नहीं करते कि हमें भगवान की भक्ति में लगना है, माला जाप करना है, नाम लेना है, ठीक है। भूखे अपने को नहीं रखते हैं, तो कुछ खाना हम तब कर रहे हैं, भगवान को नहीं भूखा रखना, भगवान को उस दिन ज्यादा खिलाना, ठीक है, ठीक है। चलिए और कुछ टाइम दे दीजिए माता जी। विमल शर्मा प्रभु जी अपने अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जोर से बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोग हजारों बुक पढ़ लेते हैं, उनको सारी बुक्स याद रहती है, मतलब कि उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है, जिस चीज पे वो लेक्चर बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। कई वीडियोस मैंने देखे हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी बुद्धि भी ऐसी तीव्र हो जाए? प्रभु जी जितना सतोगुण आएगा उतनी सतोगुण में ही याद रहता है। रजोगुण में, तमोगुण में नींद आती है। आपको मैं किताब मिली, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तमोगुण में क्या होगा, इसी पे सो जाएगा। रजोगुण में किताब आगे रहेगी, दुनिया में दिन घूमता रहेगा। तो जितना आपका सत्वगुण बढ़ता रहेगा उतनी आपको मेमोरी बढ़ती रहेगी। सत्वगुण को बढ़ाइए। सत्वगुण बढ़ाने के लिए सारे नियम पालन करिए स्ट्रिक्टली। ना तो नशा, मैंने 4 नियम बताए थे, ना तो नशा करना है, ना जुआ करना है, ये सब चीज छोड़िए। आपका मन की शक्ति बढ़ती रहेगी। मन तो इतना शक्तिशाली है, गीता, अर्जुन को आप गीता सुनने के बाद बोलो रिपीट करो, पूरे 700 श्लोक रिपीट करते हैं, ऐसे शक्तिशाली लोग। सूत गोस्वामी ने 18,000 श्लोक शुक मुनि के, थोड़े टाइम बाद नैमिषारण्य ने जो है रिपीट कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते इतना शक्तिशाली दिमाग है ना। हम अपने दिमाग का, साइंटिस्ट लोग भी एग्री करते हैं, 0.01% भी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत पावरफुल दिमाग है, जैसे कंप्यूटर है ना, एक मोबाइल की तरह यूज करो। इतना शक्तिशाली कंप्यूटर भगवान ने दिया। क्यों? क्योंकि इधर उधर की वासना में लगे रहते हैं, मन कमजोर हो जाता है। वायरस घुसा हुआ है दिमाग में, कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है, स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है, ऐसी हालत है। उसको सारे वायरस डिलीट करो, वैक्सीन डालो। क्या वैक्सीन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, उससे मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, उससे आप भगवान की सेवा करो। ठीक है, जितना भगवान की सेवा के लिए बुद्धि चाहिए भगवान आपको जरूर दे देगा। ठीक है प्रभु। नरेश प्रभु जी ने बहुत बड़ा येषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः। भगवान आपको बुद्धि देंगे जिससे आप उनके भगवत नाम जा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। नरेश मांजरेकर प्रभु जी का प्रश्न है कि उनका एक मित्र है जो समलैंगिक है, तो उनका प्रश्न ये है कि क्या है वो समलैंगिक मतलब ही इज अ गे, होमोसेक्सुअल है। हाँ, तो उनका प्रश्न है कि वो बार बार इनसे पूछता है, बात करता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सोसाइटी उसको ऐसा तुत्कारती है, तो ऐसा किस वजह से वो भगवान ने उसको ऐसा बना दिया। देखिए क्या है, हमारा वेद के अनुसार इलिसिट सेक्स होता है, जो सेक्स होता है जिसमें बच्चा अंत नहीं है, वो इलिसिट सेक्स है। तो ये कोई भगवान ने कोई इनकरेजमेंट नहीं दिया, ये पाप कर्म है। उसको उस चीज को देखिए, कोई मेरे पे खुजली मछली है तो मतलब खुजलाने से तो खून निकलेगा ना, खुजलाने से तो खून निकलेगा। मेरी कोई प्रवृत्ति है, इसका ये मतलब नहीं उसको भोग लगाने का मेरे को, ऐसा तो नहीं आचार्य ने गुरु ने कुछ बोला उसको तो हम सेवा करने का। आपके मन में कोई प्रवृत्ति आए उसको पालने का, उसको खुजली को अगर आप टॉलरेट करोगे खुजली चले जाएगी, है ना। सतगुण का आदमी क्या होता है, खुजली को टॉलरेट करता है। रजोगुण का आदमी थोड़ा थोड़ा मजे लेता है, जैसे आपके हाथ कटता है उसमें टेप लगती है ना, डॉक्टर लगाते हैं, खुजली मचती है, डॉक्टर क्या बोलता है खुजलाना नहीं, घाव नहीं हील होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आनंद ले लेता हूँ, वो रजोगुण हुआ। तमोगुण खून निकल रहा है, खुजला रहा है, पागल। तो आप जो खुजली मच रही है सेक्स की, सेम सेक्स के लिए, ये बेवकूफी है। इसको उसको बोलो वेद के अनुसार, ब्रह्मा जी की उपद है, भागवत में लिखा है ब्रह्मा ने इसको ही बनाया था, लेकिन ये पाप कर्मियों के लिए बना है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप जाने दो। क्योंकि इलिसिट सेक्स है ये 4 नियम तोड़ रहे हो आप। जब भी सेक्स होता है लड़का लड़की के बीच में जिसमें बच्चे का लक्ष्य नहीं है, उसको कोई संस्कार नहीं बोला जाता। आप इंद्रिय भोग में समय व्यर्थ कर रहे हो। या ब्रह्मचारी गृहस्थ है, सेक्स का जब मतलब है बच्चे को पैदा करना, जब बच्चे को पैदा करना लक्ष्य नहीं है, उससे आपका समय व्यतीत हो रहा है और काम की वजह से जिंदगी नीचे जा रही है ना। तो आप जो होमोसेक्सुअल सेक्स का तो बच्चा क्या पैदा हो रहा है उसमें, तो गलत है, तो वो डेफिनेशन ही गलत है। तो उस खुजली को टॉलरेट करो, खुजली चले जाएगी। रोज उनका प्रश्न है कि उनके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये कुछ होंगे पाप कर्म, वो ज्यादा लस्टी आदमी को ये सब दिखता है। अरे क्या आप लोग जो जानवर के पीछे भागते हैं, मेरे को और बोलने देंगे, पागल हो गए लोग। तो आपका दिमाग क्या रहेगा अभी बच्चों के बीच, अगर आप अपनी प्रवृत्ति को पालन करते बच्चों को पकड़ोगे क्या, भी डंडों से मारना पड़ेगा आपको। अपनी प्रवृत्ति को पालन करने लगोगे, आप दुनिया में तमाशा मचा दोगे। प्रवृत्ति को रोको, आप भगवान नहीं हो। भगवान की जो प्रवृत्ति होती है एक एक उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, आपकी नहीं। आप कुत्ते बिल्ली हो, अपनी प्रवृत्ति को रोको। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम। वेग हो ना, हमारे इच्छाओं को वेग करना पड़ता है ना। बोलने की इच्छा कंट्रोल करो, क्रोध की इच्छा कंट्रोल करो, ये तो ये इच्छा इनको कंट्रोल करो। अगर अभी आप देखो, चलो आप देखो ना इसका किधर जा रहा है समाज। पहले लोग बोला खाली शादी के अंदर सेक्स होना चाहिए, है ना, ऐसा हमारी संस्कृति थी। अगर आप किसी दादी को भी ऐसा बोलो कि शादी के बाहर कर सकते हो, बोले कि महापाप, सस्ता नहीं, हमारी संस्कृति थी। ये आपका गिरते जा रहा है, कलयुग में बढ़ते जा रहा है, तो लोगों ने बाहर भी चलता है बच्चों, उसके बाद सेम सेक्स में भी चलता है, उसके बाद अभी जानवर और बच्चों से। कहाँ जाएगा ये मेरी प्रवृत्ति? अरे प्रवृत्ति मार खाएगा तो प्रवृत्ति, खुजली को जाने दे, निकलने दे, इसको कुछ समझ, ये ठीक है या तो नहीं है, नरक जाना है को। तो ये तो पाप कर्म करोगे तो पाप कर्म कर रहा है, पाप कर्म का रिजल्ट है कि नरक जाना, जा नरक। हम क्या कर सकते हैं? हम तो तेरे को अच्छा उस आदमी को ज्ञान दे सकते हैं। शास्त्र के अनुसार ये सेक्स वर्जित है, क्योंकि ये इलिसिट है, इसमें बच्चा नहीं पैदा होने वाला। इसका मतलब खाली इंद्रिय भोग है। जो भी चीज खाली इंद्रिय भोग के लिए करी जाती है उससे आदमी का पतन होता है ना। इसमें कोई महान चीज नहीं होने वाली। जब हस्बैंड वाइफ साथ आते हैं, भगवान को प्रार्थना करके सेक्स करते हैं और एक बच्चे को अच्छा नागरिक बना के ट्रेन करते हैं, कृष्ण जी भगवत गीता में बोलते हैं धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। जो सेक्स धर्म के अविरुद्ध नहीं है मैं उसको स्वीकार, उसको खुद बोला मैं वो सेक्स हूं, तो उसको सेक्स को कृष्ण ने गलत नहीं बोला। लेकिन जो सेक्स इंद्रिय भोग के लिए करा जाता है वो उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। और ये तो इसमें तो इंद्रिय भोग के लिए, वो भी ऐसा जितना भी कर लो, जितना आजकल इनका मूवमेंट चल रहा है ना, ये लाइट मूवमेंट, ये मूवमेंट, सच बता रहा हूँ,
ओ समाज वही बोलेंगे तुम जो भी कर लो, हम तो ओ ही बोलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्रभु जी इसमें शायद ये है कि डोंट ब्लेम इट ऑन द गॉड। भगवान को आप भगवान का सहारा लेके उनको बदनाम मत करो। डोंट ब्लेम गॉड, गलती हमारी और लगाए भगवान को। क्या है ना, आप खुद देखिए ना समाज का मन कैसे कैसे इधर ही पतित हुआ है सामने, ठीक है ना। पहले था शादी के अंदर ही, फिर शादी के बाहर, अभी सेम सेक्स, उसके बाद अब देखो अगर आप इसको चलाते रहोगे कि मेरी जो प्रवृत्ति करूंगा, आजकल बहुत लोगों को बच्चे पसंद है और कितना खून खौलता लोगों को जब से जो करते हैं, है ना। तो आप क्या वो भी बोलेंगे मेरी प्रवृत्ति है, तुम्हारी प्रवृत्ति, अरे रोको उसको, कुछ तुम्हारे पाप कर्म रहे होंगे ऐसी तुम्हारा क्या होता है ना, कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। जैसे कर्म करते हो ना मन वैसा बन, जैसे दारू पीते हैं दारू बाज बन जाता है। तो जितना सेक्स में आगे चलता रहता है, अरे यार इसमें आनंद नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं यन्मय तो नादिगृह में सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तिप्यन्ति नेह कृपणः बहु दुःख भाजा कंडूतिवम मनुष्यजम विषहेत धीरा। इसको समझ लो बस, आप इससे बाहर आ जाओगे। यन मैथ होती है जो सेक्स के जो प्लेजर है जिसके लोग भागते हैं, सुखम हि तुच्छम, तो क्या आनंद है उसमें। यन्मय तो नादिगृह में सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख, क्या है हाथ पैर घसीट रहे हैं दूसरे पे, दुःख दुःखम तिप्यन्ति नेह, कभी इससे कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। ऐसा है कोई आदमी बोला सेक्स हो गया मैं संतुष्ट अब कभी नहीं करूंगा, नहीं, एक बारी दाढ़ी बनाई कल फिर बनाओ, ऐसा हालत रहता है। तिप्यन्ति नेह कृपणः बहु दुःख भाजा, दुखी दुख है। कंडूतिवम मनुष्यजम विषय, धीर आदमी है इस इचिंग को टॉलरेट करता है। जैसे टॉलरेट कर लो ये चला जाएगी। देखो सबको आती है सेक्स की रच, सबको आती है, टॉलरेट कर लो चला जाएगा। खुजलाओगे वो बढ़ जाएगा तो उसको बोलो जो हो गया अब टॉलरेट करो। बस बस बस। सुरेश प्रभु जी आप अपना अंतिम सवाल पूछिए। हरे कृष्ण। बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी मेरा एक डाउट था, लाइक अभी जैसा आप उसमें बात किए थे भगवान एक ही होते हैं, देवी देवता अनेक होते हैं, तो ये भगवान हमारे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार से कृष्णा जी हैं, बट बहुत लोग बोलते हैं शिव जी होते हैं। हमारे नहीं, गीता क्या, गीता क्लियर श्री भगवान। बहुत लोग बोलते हैं शिव है, शंकर हैं, तो भगवान क्या है, मतलब कौन है, देवी देवता? शिव जी तो नहीं बोलते वो भगवान है, वो कभी नहीं बोलते। लोग बोलते हैं, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। देखो क्या है, ना तो मैंने शिव जी को देखा है ना आपने शिव जी को देखा है, ना तो मैंने कृष्ण को देखा ना आपने कृष्ण, हमको शास्त्र के अनुसार देखना पड़ता है। सच है नहीं, करेक्ट। ये क्या हुआ है कि हाफ नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। जैसे मैं एग्जाम में जाता था, या तो पूरा पढ़ के जाता था या बिना पढ़े जाता था। जब बिना पढ़े जाता था मैं कॉमन सेंस से पेपर में पास हो जाता। कितने ही पेपर में थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ पास हो सकते हो, प्रश्न का उत्तर ही समझ आता यही होगा, है ना। आधे पढ़े में पूरा पेपर खराब हो जाता था मेरा, है ना। तो ये हालत होगी। हाफ नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। जिसको नहीं आता मोबाइल को नहीं छुएगा, आधा आता मोबाइल को खराब कर देगा, है ना। तो इतना ज्ञान दिया गया, ये इतनी पुण्य भूमि है। सारे ऋषि इधर आए हैं, वेद व्यास जी इधर आए थे, सारे मध्वाचार्य शंकराचार्य इतने महान आचार्य इस भूमि पर आए हैं। इसकी वजह से इस भूमि में भगवान ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन हम क्या है उसके लिए समय से पढ़ते नहीं, गुरु है नहीं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपका गुरु है, आपका भी कंफ्यूज नहीं होगा ना, क्लियर हो जाता है ना। किसी भी सब्जेक्ट में आपको टीचर है तो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो शास्त्र का निष्कर्ष दो नहीं है, एक निष्कर्ष बहुत क्लियर है। निष्कर्ष बहुत क्लियर है। सब देवी देवता, भागवत में बोला जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में सबसे बड़े हैं शिव जी। अगर आपको चाहिए मैं प्रमाण के प्रमाण दे सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। पूरे भागवत में बहुत टाइम शिव जी को मिला जाता है। एक बारी मिला जाता है जब शिव जी प्रचेतास को ज्ञान दे रहे हैं और इतने सुंदर भगवान की प्रार्थना बोलते हैं विष्णु की, वह उनका बोलते हैं मैं उनका दास हूँ। उसके बाद शिव जी को मिला जाता है जब वो बाणासुर के साथ कृष्ण से ही लड़ने आते हैं। बाणासुर को वर दिया होता जैसे रावण को बहुत प्रिय था, बाणासुर और भी प्रिय था, उसको वर दिया था अगर युद्ध हुआ मैं तेरे साथ आऊंगा। युद्ध हो जाता है किससे, यादवों से, और कृष्ण से युद्ध करने शिव जी आते हैं। तो शिव जी उसके तो सारे कृष्ण जी सारे असर फेंक देते हैं, और फिर जब उसका वध करने वाले होते हैं उनकी प्रार्थना पढ़ो, भागवत में है प्रार्थना। 2 बारी हो गया, तीसरी बारी ले लो आप किसमें, मोहिनी मूर्ति के पीछे शिव जी, पार्वती साथ बैठी थी, भाग लिए पीछे, और उसके बाद अपने को रोके और बहुत अच्छी प्रार्थना करी। बोले मैं इतना खुश हूं कि मेरे इतने महान मालिक हैं।
आप पढ़िए ना भागवत में, कहाँ लिखा है भागवत में कि शिव जी भी भगवान है, कृष्ण? तो पहला ही श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रार्थना ही कृष्ण की हो रही है ना? तो ये 2 प्रश्न हैं चैट में, बहुत छोटे छोटे से हैं। एक है कि हमारे पाप, प्रिया माता जी का है कि हमारे पाप कर्म को जो करते हैं उनको हिसाब इसी जन्म में देना होता है या अगले जन्म में? हमारे उसका हिसाब पाप कर्म का। देखिए, भगवान का आपको दंड देने का मन नहीं है, आप उनके बेटे हैं। देखिए, आपका बेटा गलती करता है तो आप क्या करते हैं, कैसा उसको अनुभव दूं कि वो इससे सुधर जाए ना, ये आपका अनुभव हो ना, कैसे उसको एक ऐसा अनुभव मिले कि ऐसा उल्टा काम करना छोड़ दे और एक अच्छा जेंटलमैन बन जाए। उसके लिए भगवान तरह तरह के तरीके बनाते रहते हैं। इतनी मेहनत चल रही है, अगर आपको एक्चुअली जब पता चलेगा ना, आपको बहुत प्रेम आएगा भगवान। हमको मालूम नहीं कितना प्लान करें, किस तरह इसको संभाला जाए इस बच्चे को, और उनका दिमाग क्या है, 1 सेकंड में हो जाता प्लान, ज्यादा टाइम लगता ठक, चलो ऐसा करेंगे। तो हो सकता है वो प्लान अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम में आएगा। जैसे आप बीज को जमीन के अंदर डालते हैं, एक दिन फल आता है। अभी क्राइम हुआ, जैसे आपका कहीं यूपी में क्राइम हुआ, गाड़ी के नीचे लोग फंस गए, FIR लॉन्च हो गया, कुछ टाइम है, लोग अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो FIR हो गया, अभी आपने पाप कर्म किया, FIR शुरू हो गया, केस रजिस्टर हो गया, अभी अरेस्ट होगा आदमी पड़ेगा, डंडे आएगा। हो सकता है इस जन्म, क्योंकि ये कर्म जो है आत्मा को बांधता है, शरीर को नहीं, है ना? उस आत्मा को सुधारना है, शरीर तो मृत है, तो वो इस जन्म भी हो सकता है, अगले जन्म भी हो सकता है, 10 जन्म बाद भी हो सकता है। भगवान आपको दर्द नहीं, ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जिससे आप सुधर जाए। कभी दर्दनिक होता है, कभी सुखीमय होता है। ठीक है। एक कुलदीप राउत प्रभु जी का प्रश्न है, प्रार्थना है कि क्या इस्कॉन में ऐसी किताबें छापी जाती हैं जिससे जीवन धर्म से जुड़े सवालों के जवाब मिल सके? क्योंकि मन में जीवन और धर्म से जुड़े सवालों के जवाब मिल सके। नहीं, हमने आपके लिए एक सेट बनाया था ना लेवल 1 का, वो आप, मेरी विनती है, हजारों किताबों में से 4 किताब मैंने 3 किताब आपके लिए सेलेक्ट करके रखी। भगवत गीता, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये 3 किताब मैंने सेलेक्ट करी है, एक माला के साथ ये सेट बनाया हुआ आपके लिए। जिसको चाहिए वो सेट ले सकता है, ठीक है? कॉस्ट टू कॉस्ट, जितने कॉस्ट में हमको मिलता है उसी कॉस्ट में आपको भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। सब सवाल जवाब खत्म हो गया, सारे कोहोस्ट भी चले गए हैं। और राजीव जी को कल 9:30 से 10, 2 से 3 और 4 से 5 के बीच का समय अवेलेबल है। आप अपना समय सेट करें प्रभु जी और बता दें। हम बाकी ये प्रज्ञा तो बहुत छोटी बच्ची है, और आरती माता जी का नंबर है मेरे पास, पल्लवी अनुराधा माता जी लोगों का नंबर नहीं है, और ना ही उन लोगों ने चैट बॉक्स प्रभु जी मेरे को भी मैसेज दे देना, ठीक है जी? अगर हो सका मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजीव जी मैं आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ भी, ठीक है? जी हरे कृष्ण। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए, ठीक है? और बाकी भक्त लोग इतनी रात तक आप मेरे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से किसी को अपमान हो गया है, कुछ शब्द कठोर बोल के, बुरा नहीं मानना, कोशिश किया है जो गीता से उसको सब चीज को समझने का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।